हाल ही में अमेरिका में बार बार स्वाइन फ्लू फैल रहा है। पोर्क फ्यूचर्स की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्रमुख पोर्क ब्रांड शक्ति समूह निवेशकों की पहली पसंद बन गया है और इसके पीछे का रहस्यमय प्रमुख शेयरधारक एक गांव की अनजान सुअर पालने वाली औरत हो सकती है, जो एक झटके में दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति बन सकती है। अरे मैंने कह दिया था, मैं तो एक अनपढ़ सुअर पालने वाली औरत हूँ। कंपनी के मामलों में मैं सच में फैसला नहीं ले सकती। अरे मीना मैडम, आप ही तो शक्ति समूह की सबसे बड़ी शेयरधारक हैं। हाँ, बिल्कुल सही। जल्दी से कंपनी जाकर मेरी बड़ी बेटी से मिल लो, वही तो प्रेसिडेंट है। ठीक है। हेलो बच्चों के पिता। मीना, मैं आखिरकार विदेश में सफल हो गया हूँ। माफ करना कि मैंने तुम्हें 20 साल इंतजार करवाया। कल मैं अपना वादा पूरा करने आऊंगा। बाहर अपना ख्याल रखना। मैं राजेश कसम खाता हूँ कि मुझे जरूर सफल होना है और अपनी नेक पत्नी के एहसान का बदला चुकाना है। शाबाश शाबाश। अरे बाप रे। बेटियों, कल रात वापस आ जाना। तुम्हारे पापा विदेश से वापस आ रहे हैं। जी माता जी। वकील पूजा को वैश्विक महाकाव्य स्वर्ण पुरस्कार मिलने की बधाई। जी माता जी। वाह, सब अपर सर्किट लग गए हैं। जी माता जी। आज बहुत अच्छा दिन है। अरे वाह मीना, लगता है तुम्हारे घर कोई खुशी का मौका है। हमारे राजेश विदेश से वापस आ रहे हैं। हाँ, तुमने आधी जिंदगी कष्ट झेले हैं, अब तो सुख भोगने का वक्त आ गया है। अरे बिल्कुल। हाँ। राजेश, तुम लौट आए। 20 साल। तुम अभी भी वैसी ही हो। अरे यह काम करने में आसानी के लिए नहीं है। राजेश, यह कौन है? अरे बाप रे, कहीं ये राजेश द्वारा लाई गई चुड़ैल तो नहीं है? तान्या मेरी साझेदार हैं। तान्या की बदौलत मुझे 50 करोड़ का निवेश मिला, जिससे कंपनी संकट से उबर पाई। नहीं तो मैं आज शान से घर नहीं लौट पाता। गीता, तान्या हमारे परिवार की महान उपकारी हैं। वह निवेश राजेश जी की क्षमता को देखकर किया गया है। भाभी, आप ही हमारे परिवार की महान उपकारी है। अगर आपने उस समय राजेश जी को विदेश पढ़ने नहीं भेजा होता, घर पर परिवार की देखभाल नहीं की होती, तो राजेश जी को आज की उपलब्धि कैसे मिलती? हम तो पहले से ही पति पत्नी हैं। हमें एक दूसरे का साथ देना ही चाहिए। इन सालों में हमें आपके राजेश की मदद के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। हाँ। जब मैंने घर छोड़ा तो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अपने प्रयासों से मैं सफल होकर अपनी पत्नी को चुकाऊंगा। हाँ, अब मैं शान से अपने गांव लौटा हूँ। मैंने तय किया है, कंपनी के सभी शेयर दान कर दें, ताकि चिंता मत करो। नहीं, यह कंपनी तुम्हारी 20 साल की मेहनत का नतीजा है। मैं इसे नहीं ले सकती। राज, जल्दी से उसे साइन करवा दो। हाँ। यह मैं हूँ। तुम्हारे लिए मेरा वादा है, तुम बस साइन कर दो। लेकिन यह साइन करो, साइन करना ही होगा। माँ, आप धीरे चलिए। गीता, उसने 3 बेटियों को जन्म दिया है, घर का काम संभाला है, तुम्हारी तरफ से सेवा की है, आधी जिंदगी तुम्हारे इस घर की सेवा में लगा दी। ये तुम्हारा हक है। माँ, बेटा नालायक है। तुम सचमुच नालायक हो। 20 साल हो गए। अगर गीता ने मेरी देखभाल न की होती तो मैं कब की मर चुकी होती। मुझे शुरू से ही गीता को तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी।
ठीक है। चूँकि हमारी माँ ने बात यहाँ तक कह दी है तो मैं इसे तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगी। यह हस्तांतरण समझौता यह साबित करने के लिए काफी है कि मैं गीता ने इन सालों में व्यर्थ मेहनत नहीं की, गलत शादी नहीं की। तुमने बिल्कुल गलत शादी नहीं की है। मुझे पता है तुम अनपढ़ हो। यह नाम तो मैंने पहले ही तुम्हारे लिए लिख दिया है। तुम्हें बस अंगूठा लगाना है। राजेश, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं तुम्हारा पति हूँ। बेशक अच्छा सोचूंगा। हाँ 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 हाँ। आखिरकार इस बदबूदार सुअर पालने वाली मेरे पैरों की बेड़ी बनी हुई बूढ़ी औरत से छुटकारा मिलेगा। बदबूदार सुअर पालने वाली, तुम्हारा पति, तुम्हारा ऐशो आराम मैं तुम्हारी जगह लूंगी। किसी भी हद तक जाना अधर्मी। माँ हस्ताक्षर नहीं कर सकती। 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 अरे, ये क्या बकवास है? मेरे इस कैसीनो में तो हर वक्त ऑर्डर आते रहते हैं। मेरी यह बड़ी बेटी है, उसे डर है कि मैं अनपढ़ हूँ और कोई मुझे ठग लेगा, इसलिए उसने यह रिंगटोन रिकॉर्ड करवाया है ताकि मुझे हस्ताक्षर करने से पहले सोच समझ लूं। अरे हेलो अंजलि, तुम्हारे पापा आ चुके हैं। तुम लोग कहाँ हो? मैं दूसरी बहन और तीसरी बहन से मिल चुकी हूँ। माँ, हम पापा को एक बड़ा सरप्राइज देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे पापा भी कमाल के हैं। अभी अभी आए हैं और मेरे लिए एक बड़ा उपहार लेकर आए हैं। क्या बड़ा उपहार? तुम्हारे पापा तो अपनी कंपनी की सारी इक्विटी मुझे ट्रांसफर करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि मैं अनपढ़ हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी जगह सारे हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब तो बस अंगूठा लगाने ही वाली हूँ। अरे अरे अरे, मैं दो बात कहूँ। मैं दो बात कहना चाहता हूँ। हेलो। हेलो। कौन सा हेलो? हेलो। यह लड़की ने कॉल काट दिया। हाँ हाँ हाँ। अंगूठा लगा रही है। दूसरी बहन, हमारी माँ अंगूठा लगा रही है। अंगूठा लगाने से कौन से समझौते वैध हो सकते हैं? इक्विटी समझौता, ऋण समझौता, दान समझौता और माँ को कितनी बार समझाया है कि बिना समझे कुछ भी हस्ताक्षर न करें। अरे चाहे जो भी अनुबंध हो, जब मैं यहाँ हूँ एक वरिष्ठ वकील, तो नुकसान कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही दीदी, तुम चिंता मत करो। वह हमारे पिताजी हैं और हम सब है न। हमारी माँ को हराने की हिम्मत किसमें है? जब हमारे पिताजी हमारी माँ के लिए इतने अच्छे हैं तो मैं अभी यह 1150 करोड़ रुपए का निवेश अनुबंध साइन कर देती हूँ। पिताजी के वापस आने का उपहार के रूप में अनुबंध राशि माँ के खाते में ट्रांसफर कर दूंगी ताकि माँ खुद पिताजी को दे सकें। हमारी माँ ने अकेले हम तीनों को पाला है, आसान नहीं था। तो मैं एक वन विहार विला दूंगी जिसकी कीमत 1 अरब रुपए है, ताकि वे दोनों अकेले समय बिता सके। 20 साल से दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है। मैंने उन दोनों के लिए 8 करोड़ 30 लाख रुपए का डेटिंग फंड तैयार किया है। अरे, मैं बस यह देखने के लिए बेताब हूँ कि पिताजी को पता चले कि शक्ति समूह उनका ही है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। हाँ हाँ हाँ। अरे मेरी गीता, तुम जल्दी से अंगूठा लगा दो। जब बच्चे वापस आएंगे और अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाएगा तो तुम तुरंत एक सुअर पालने वाली आंटी से बदलकर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की प्रमुख शेयर धारक बन जाओगी। हाँ हाँ हाँ। हर औरत इतनी खुशकिस्मत नहीं होती। हर औरत मेरी तरह इतनी खुशकिस्मत नहीं होती। फिक्र मत करो, यह अनुबंध तुम्हारे लिए भी खुशकिस्मती लाएगा। हाँ हाँ ठीक है। तुम जल्दी से अंगूठा लगा दो, सब इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार इस सुअरों की बदबू से भरी मेरे पैरों की बेड़ी बनी बूढ़ी औरत से छुटकारा मिल जाएगा। हेलो माँ, शक्ति समूह ने 10 अरब का निवेश किया है। अनुबंध राशि तुम्हारे कार्ड में ट्रांसफर कर दी गई है। तुम खुद उन्हें सौंप देना। शक्ति समूह की अनुबंध राशि। लगता है बच्ची चाहती है कि मैं खुद जाकर उसे बताऊं कि शक्ति समूह हमारा अपना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजेश, असल में हाँ 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 हाँ। ये अरे हाँ 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 हाँ।
सुनो, अभी अभी दुनिया के टॉप 3 में शामिल शक्ति समूह के प्रेसिडेंट ने खुद मुझे फोन किया। कहा कि वो मेरे साथ 1 अरब का ऑर्डर साइन करेंगे। हाँ हाँ हाँ, देखो अरे कागज का अनुबंध है ना, तुरंत पहुंच जाएगा, आज ही मिल जाएगी। 1 अरब की अनुबंध राशि। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, शान शान। हम तो कह सकते हैं कि परिवार का नाम रोशन कर दिया। हाँ 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 हाँ। अरे, इस निवेश को लाने के लिए मैंने तो बहुत बड़े रिश्तों का इस्तेमाल किया है। तुम्हें मुझे अच्छी तरह से कॉम्पेंसेट करना होगा। राजेश, मुझे पता है तुम विदेश में इतने साल रहे हो, थोड़े ओपन हो गए हो, लेकिन अभी गांव में है, लोग देखेंगे तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। हाँ हाँ, किसका मजाक? शायद वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, इस सुअर पालने वाली आंटी का। तुम राजेश जी, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे परिवार की महान योगदान करता हूँ? बिल्कुल, नंबर 1 की महान योगदानकर्ता। तुम लोग राजेश जी, आप कहें, हमारा क्या रिश्ता है? वह तान्या मेरी पत्नी है। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? तान्या कुलीन परिवार की महिला है, वही मेरी असली पत्नी है। अरे राजेश, लगता है तुम विदेश में पढ़कर अपनी जड़ें भूल गए हो। इन सालों में मैंने तुम्हारी विदेश में पढ़ाई का खर्च उठाया, तेरी लकवाग्रस्त माँ की 30 साल सेवा की। अरे चलो चलो, हर बात पर पुरानी बातें दोहराना बंद करो। साफ कहता हूँ, मैं एक विदेश से पढ़ा हुआ PhD छात्र हूँ और तुम एक गांव की सुअर पालने वाली औरत हो। सब बताओ, क्या मैं उसके लायक हूँ या मैं अपनी तान्या के ज्यादा लायक हूँ? मैंने इस घर के लिए 30 साल मेहनत की और अब तुम कहते हो मैं लायक नहीं? आंटी, पहले राजेश जी अच्छा नहीं कर रहे थे, तभी तुम जैसे कचरे के पास गए। अब राजेश जी सफल और प्रसिद्ध हो गए हैं, तो अब उन्हें अपनी हैसियत के बराबर की उत्कृष्ट महिला चाहिए। राजेश ने अपनी कंपनी की सारी इक्विटी मुझे ट्रांसफर कर दी है और हम दोनों 30 साल से कानूनी पति पत्नी हैं। तुम जैसी दूसरी औरत, तुम्हें यहाँ बोलने का क्या हक है? हाँ हाँ, कानूनी पति पत्नी। हाँ हाँ, अनपढ़। साफ देखो, ये तलाक समझौता है। राजेश जी कहते हैं तुम्हारे साथ के वो साल सुअर के साथ रहने जैसे थे। कितनी घिनौनी बात है। बुरे आदमी तुम्हें नहीं बताऊंगा क्या? राजेश, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया है। ये सड़े हुए सुअर के बाड़े और 3 निकम्मी बेटियां, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। तुमने क्या कहा? तुम दोबारा कहो। राजेश जी ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? दफा हो जाओ, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो। बुढ़िया, यह तलाक समझौता तुमने मुझे धोखे से साइन करवाया था। मैं मानती नहीं, फिर से बोल रही हो, धोखे से साइन करवाया, वह मान्य नहीं है। बस अनपढ़ हो तुम बस चुप रहो। इस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट हैं, साफ साफ मान्य है। मान्य होना ही चाहिए। मान्य होना ही चाहिए, मान्य होना ही चाहिए। नाफरमान बेटा, गीता, तेरे लिए घर संभाला, तेरी सेवा की। मैं 30 साल से बीमार हूँ, तूने एक दिन भी देखभाल नहीं की। अब तू आया है, रखेल को लेकर आया और पहला काम अपनी पत्नी को निकालना है। तू बड़ा ताकतवर बन गया है। तुम्हारा बेटा विदेश में कितनी मेहनत कर रहा है, अब वो वापस आया है। एक पढ़ी लिखी, अच्छे घर की जवान और खूबसूरत लड़की से शादी की है। तुम बूढ़ी औरत होकर क्या कर रही हो? तुम खुशी मनाने की बजाय इतने सारे लोगों के सामने तुमने मेरे राजेश जी को शर्मिंदा किया। क्या ऐसी माँ होती है? राजेश जी भला सफल हो गए, तुम्हारी नहीं सुनी। तुम्हारे इस बूढ़ी औरत के पास नहीं रुके, वरना वह जिंदगी भर कुछ नहीं बन पाता। तुम राजेश, तुम मुझसे क्या हिसाब चाहते हो? अच्छा, तो चलो ठीक से हिसाब करते हैं। इन सालों में तुमने पढ़ाई की, स्नातकोत्तर छात्र से लेकर डॉक्टर तक। मैंने तुम्हें जो जीवन यापन का खर्च और ट्यूशन फीस दी, उसका क्या? ग्रेजुएशन के बाद तुम अमेरिका में ही रुके रहे, बार बार स्टार्टअप की विफलता के बाद फिर कोशिश करते रहे। तुमने मुझसे जो पैसे लिए, उनका क्या?
मैं जब से तुमसे शादी करके आई हूँ तुमने मुझसे बस पैसे ही पैसे मांगे हैं। बच्चे के दूध का पैसा तुमने एक पैसा भी नहीं दिया। गुजारा भत्ता और ये सब कैसे चुकाओगे? और मेरे चेहरे पर जो झुर्रियां हैं वो तुम्हारे घर को 30 साल संभालने की मेहनत से पड़ी हैं। मेरे सिर के जो सफेद बाल हैं वो तुम्हारे लिए लकवाग्रस्त की देखभाल करते करते हुए मैंने 30 साल काटे हैं। और देखो मेरे पेट पर जो 3 सीजेरियन के निशान हैं वो तुम्हारे लिए 3 बेटियां जन्म देने से बने हैं। मैं एक कुंवारी लड़की से सीधे एक बूढ़ी औरत बन गई हूँ। राजेश, तुम मुझसे ये सारे हिसाब किताब। तुम ये ग्रामीण महिला पढ़ा लिखी नहीं, तुम्हारी एकमात्र राह शादी करना है। अगर तुमने राजेश जी से शादी नहीं की तो किसी और से ही करनी पड़ेगी। शादी करके बच्चे पैदा करना, घर संभालना, यही तुम जैसी औरतों की किस्मत है। तानिया सही कह रही है। मैंने तुम्हें बिना कुछ किए 30 साल तक डॉक्टर की पत्नी बनाकर रखा। तुम्हें काफी मिल गया ना? बिल्कुल। दोष देना है तो खुद को दोष दो। एक लड़का तक पैदा नहीं कर सकी, मेरी तरह नहीं, जिसने राजेश जी को जल्दी ही एक बेटा दे दिया। बेटा? तुम लोगों ने मेरे बेटे को धोखा दिया। हाँ, हमारा बेटा 20 साल का हो गया है, विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। अरे, हमारा बेटा बिल्कुल साधारण नहीं है, बहुत होशियार है। तो कहने का मतलब उस साल जब तुम विदेश गए थे, एक तरफ तुम मुझसे वादे कर रहे थे, दूसरी तरफ इस औरत के साथ बच्चा पैदा कर रहे थे। पाप है, बेटा तक पैदा कर लिया। इस बार कोई भी गीता को नहीं बचा सकता। दोष देना है तो उसके अपने गर्भ को दोष दो। एक बेटा तक पैदा नहीं कर सकी, मुझे उसकी क्या जरूरत है? माँ, क्या बकवास जगह है, बदबू आ रही है। हाँ हाँ, बेटे के पिता। माँ, पिताजी। हाँ 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 हाँ। अरे, तुम ही मेरे परिवार के महान उपकारी हो ना। इन सालों में तुमने मेरे पिताजी को जो पैसा भेजा, मुझे खिलाना, मुझे कपड़े देना, मुझे कॉलेज भेजना, घर खरीदना, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ। सुशिंगहान, सुशिंगहान, इन सालों में मैंने सुबह से शाम तक काम करके सुअर पाले हैं, किफायत से जीना। हमारी बेटियों के पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। मैंने सारा पैसा तुम्हें भेज दिया और तुमने वो पैसा इस रखेल और इस हरामी को पालने में लगा दिया। सुशिंगहान, तुम पिता बनने के लायक हो। सुशुआंग हुई। बेटियां क्या वो बेटे जितनी अच्छी हो सकती हैं? बेटा मेरे बुढ़ापे में सहारा दे सकता है। हाँ हाँ, बेटियां तो देने के साथ दहेज भी देना पड़ता है। तुम्हें लेने नहीं दूंगी मेरी बेटियां। माँ, पिताजी, तुम्हारी तलाक हो चुकी है। तुम हमारे 3 लोगों के परिवार के फिर से मिलने में दखल मत दो। तुम जल्दी से अपनी 3 निकम्मी बेटियों को लेकर चले जाओ। हाँ हाँ हाँ। मेरी बेटियां निकम्मी नहीं है। तुम्हारे जैसी घटिया जीन जो एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकती, क्या प्रतिभा तैयार कर सकती है? सुअर के पाड़े साफ करने वाली है या खुद को बेचने वाली है? मैं तुम्हें बताती हूँ, सिर्फ मेरे जैसी विदेश में पढ़ी उत्कृष्ट जीन ही प्रतिभा तैयार कर सकती है। तुम जानती हो मेरा बेटा कितना शानदार है? कहो तो तुम डर के मर जाओगी। तुम बताओ तो सही। मेरा बेटा शक्ति समूह की विदेशी शाखा का टीम लीडर है। हम यह हरामी मेरी बेटियों के जूते के बराबर भी नहीं है। 6। तो क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारी बेटी शक्ति समूह की प्रेसिडेंट है? बिल्कुल सही, मेरी बेटी ही शक्ति समूह। हाँ हाँ, तुम्हारा मतलब है तुम मेरी धन की देवी की माँ हो? हाँ, दरअसल तुम भी धन की देवी के पिता होते, लेकिन अफसोस तुम एहसान फरामोश हो। यह मत सोचो कि नाम दर्ज करवा लेने से शक्ति समूह तुम्हारा अपना घर बन जाएगा। गरीब, बेकार और झूठा। तुम्हें डर नहीं लगता कि पकड़े जाने पर खुद को शर्मिंदा करोगी? बदबूदार सुअर पालने वाली, तुम कहती हो तुम्हारी बेटी शक्ति समूह की प्रेसिडेंट है? तुम्हारे पास सबूत है? बिल्कुल है। इस कार्ड में ज्यादा नहीं कम नहीं, बिल्कुल ठीक शक्ति समूह की तरफ से तुम्हारे लिए 1150 करोड़ रुपए की अनुबंध राशि है। हाँ 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 हाँ। अरे बस मीना, दरअसल मैंने सोचा था कि पति पत्नी के रिश्ते के नाते हम अच्छे से अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम खुद को शर्मिंदा करना चाहती हो तो मैं तुमसे पूछता हूँ, 1150 करोड़ रुपए में कितने शून्य होते हैं? हाँ हाँ। कितने शून्य हैं? यह कार्ड स्वाइप करके गिन लो, फिर पता चल जाएगा ना। हाँ हाँ,
तुम एक ग्रामीण सहकारी बैंक की साधारण बचत कार्ड लेकर आई हो और कहती हो इसमें 1150 करोड़ रुपए हैं। हाँ हाँ, अरे ये दुनिया नहीं देखी हुई लोग झूठ बोलते वक्त भी कमियों से भरे होते हैं। ग्रामीण बचत कार्ड तो VIP भी नहीं होता। तुम कहती हो इसमें 1150 करोड़ रुपए हैं। अरे माँ, तुम एक सुअर पालने वाली औरत से VIP की बात कर रहे हो, वो समझेगी भी नहीं। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारा कोई IP समझ नहीं आता, लेकिन इस कार्ड में वास्तव में 1150 करोड़ रुपए हैं। हाँ 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 हाँ, 1150 करोड़। हंस लो जितना हंसना है, बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। चूंकि तुम्हें यकीन है कि इसमें 1150 करोड़ हैं, तो क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाओगी? क्या शर्त? अगर इसमें 1150 करोड़ नहीं हैं, तो तुम सबके सामने मेरे आगे घुटने टेककर 3 बार सिर झुकाओगी और कहोगी कि तुमने मुझे 30 साल तक बोझ बनाया और मेरी लायक ही नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत है? हिम्मत क्यों नहीं? अगर तुम हार गए तो? अगर हम हार गए तो मैं तुम्हारे आगे घुटने टेककर 3 बार सिर झुकाऊंगा और माफी मांगूंगा। मैं न सिर्फ घुटने टेकूंगी बल्कि खुद को 10 थप्पड़ भी मारूंगी। मैं भी ऐसा ही करूँगा। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया, क्या बात है। चूँकि तुम्हारा पूरा परिवार मेरे सामने घुटने टेकने और थप्पड़ खाने को तैयार है, तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यह विदेश की सबसे एडवांस्ड कार्ड स्वाइप मशीन है। इसमें कोई धोखा नहीं हो सकता। अभी भी पीछे हटने का समय है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी घुटने टेक देती। कहीं ऐसा न हो कि स्वाइप करने पर एक पैसा भी न निकले। हाँ हाँ हाँ, तब तुम्हारी बेटी को वेश्यावृत्ति करनी पड़ेगी और ग्राहक भी हंसी न रोक पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। माँ, पिताजी, चलो इस नाचते हुए जोकर को बेइज्जत होते देखते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इस कार्ड में 1150 करोड़ रुपए का अनुबंध भुगतान सच में है या नहीं। मौत सामने है फिर भी जिद कर रही हो। ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। यह तो हो ही नहीं सकता। यह कौन सा बकवास कार्ड मशीन है? साहब, ये कार्ड मशीन सिर्फ 9 अंकों की राशि चेक कर सकती है। अगर 9 अंकों से ज्यादा हुई तो डेटा टकराव हो जाएगा, जिससे सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तुम कह रहे हो कि इस कार्ड में सच में 1 अरब रुपए हैं? गीता ने जो कहा था वो सच है। हे भगवान, श्वांग हुई ग्रुप की बुजुर्ग महिला हमारी पड़ोसन है। बिल्कुल सही। मेरी बड़ी बेटी श्वांग हुई ग्रुप की प्रेसिडेंट है। उसने पैसे ट्रांसफर किए हैं। हाँ, सही है। मेरी बेटी शुआंगहुई की प्रेसिडेंट है? यह कैसे मुमकिन है? गीता, हमारी बेटी सच में शुआंगहुई ग्रुप की प्रेसिडेंट है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? हाँ, अभी जो शर्त लगाई थी वह अभी भी कायम है न? तुम सबके सामने घुटने टेककर 3 बार सिर झुकाओ और तुम लोग घुटने टेककर सिर झुकाओ और खुद को 10 थप्पड़ मारो। अरे रुको जरा, बहुत बड़ी रकम होने के अलावा क्या कोई और वजह भी हो सकती है? हाँ, एक और स्थिति हो सकती है, वो है कार्ड मशीन में खराबी। हाँ, कार्ड मशीन में खराबी। अरे तुम लोग सोचो तो सही, वह एक सुअर पालने वाली आंटी है, अनपढ़ और नासमझ। ज्यादा से ज्यादा एक कॉलेज छात्रा ही पाल सकती है। शुआंगहुई ग्रुप की प्रेसिडेंट जैसा बड़ा आदमी कैसे पाल सकती है ना? है ना? यहाँ तक कि मैं जैसा विदेश से लौटा हुआ अभिजात वर्ग भी सिर्फ एक टीम लीडर ही बन पाया हूँ। एक सुअर पालने वाली आंटी की बेटी ने तो प्राथमिक विद्यालय भी पास नहीं किया होगा। ये कैसे मुमकिन है? हा हा हा। मैं अरे क्या अशुभ बात है। मैं सच में सोचने लगा था कि इस कार्ड में 1 अरब रुपए हैं। और तुम लोग सच में एक के बाद एक मूर्ख हो। हार मान लो। गीता, आओ और सिर झुकाओ। जोर से सिर झुकाओ ताकि आसपास के सभी गांव वाले देख सकें कि तुम जूशे हुई कितनी बेशर्म औरत हो। सुअर पालने वाली आंटी, घुटने। नाफरमान बेटा, तुम ही हो जिसे घुटने टेकने चाहिए। तुमने हमारे राज परिवार का सारा मान सम्मान गिरवी रख दिया है। अपनी रखेल और हरामी को लेकर हमारे घर से निकल जाओ। अरे तू मरियल बुढ़िया, तू कैसे बोल रही है? कौन है हरामी? मेरा बेटा तुम्हारे राज परिवार का वंश है। वह पैदा की हुई वो तीनों निकम्मी लड़कियां
क्या तुम्हारे राज परिवार का वंश आगे बढ़ा सकती हैं? उस जैसे बुरी नस्ल के बेटे का, भले ही यह आगे न बढ़े। मरियल बुढ़िया, मुझे लगता है तू मार खाने लायक है। किसकी हिम्मत है, छोड़ो भी। हम तुमने मेरी माँ की इतने साल सेवा की है, इसी बात का ख्याल रखते हुए आज बस तुम्हें सबके सामने यह मानना है कि तुमने 3 आज्ञाकारिता और 4 गुणों का पालन नहीं किया, स्वैच्छिक तलाक लिया। घुटने टेको तो फिर छोड़ो। साफ तो है कि तुमने बाहर जाकर गड़बड़ की, पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और मुझसे तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए। तुम सारी गलती मुझ पर थोपना चाहते हो? क्या तुम मर्द हो? तुम मानते नहीं हो, है ना? ठीक है, तो फिर तुम घुटने टेक कर सिर झुकाओ। आओ, उसे पकड़ो। हमारे पूरे परिवार को अच्छे से सिर झुकाकर माफी मांगने दो। छोड़ो। मैं चुप रहता हूँ। तुम लोग रुको। अरे तू मरियल बुढ़िया, हट जा। माँ, तुम लोग मेरी माँ को हाथ नहीं लगा सकते। आज मैं तुझे सही तरीके से इंसान बनाना सिखाती हूँ। उसे दबाओ, घुटने टेको। सपने देख रही है। आज मैं मर भी जाऊँ तो भी तुम तीनों घटिया लोगों को घुटने नहीं टेकूंगी। और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें कितना स्वाभिमान है कि मैं मारूं। हाँ, हाँ। तुम लोग रुको। मेरी बेटी आएगी और तुम्हें 1000 गुना वापस करेगी। अच्छा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि पहले कौन सी बेटी आएगी, तेरी वो सुअर पालने वाली बेटी या वो वेश्या बेटी जो पिकने जाती है? पहले तुझे बचाने आएगी तू। हाँ, मुझे सिर झुकाओ, जोर से दबाओ। तू रुक जा। भैया, जोर से दबाओ, मुझे सिर झुकाओ। गीता, जोर से दबाओ ना। मेरी माँ हमेशा शांत रहती है। तुम सब गांव के प्रवेश द्वार पर इंतजार करो जब तक असिस्टेंट शर्मा उपहार लेकर नहीं आ जाते। जी। इस बार पापा और पूरे गांव को पता चल जाएगा कि हमारी माँ की तीनों बेटियां सफल हो गई हैं। अब हम कभी हमारी माँ को अपमानित नहीं होने देंगी। अरे चलो जल्दी करो, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि पूरा गांव जान ले कि हमारी माँ कितनी ताकतवर है। राजेश, तुम्हें कर्मों का फल मिलेगा। कर्मों का फल? पुरानी कहावत है, ग्रामीण महिलाएं नीच होती हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इतने सालों से मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया, इसलिए तुम इतनी घमंडी हो गई हो। तो आज मैं तुम्हें ठीक से सिखाऊंगा। फिर जब तुम दोबारा शादी करोगी तो दूसरे भी मेरा शुक्रिया अदा करेंगे कि मैंने तुम्हें अच्छी तरह सिखाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजेश, याद रखना, आज तुमने मुझ पर जो हर एक डंडा बजाया है, भविष्य में मैं तुमसे उसका 10 गुना वापस लूंगी। वापस लूंगी? तो आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके हाथ सीधे करो। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? यह झगड़ालू औरत, आज मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। तुझे सिखाता हूँ कि एक महिला कैसे बने। यह क्या है? मेरी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत? मरने को तैयार। अरे मेरी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत? मौत को दावत देना। मुझे लगता है किसी को अपनी जिंदगी से मोह नहीं है। पता है ये कौन है? इन्हें छूने की हिम्मत? मरने को तैयार। माँ, माँ, आखिर हुआ क्या है? यही है वो पिता जिसका तुम 20 साल से इंतजार कर रही थी, अपनी दूसरी औरत और नाजायज औलाद के साथ। मुझसे तलाक समझौता पर हस्ताक्षर करवा लिया, हमें घर से बाहर निकालने के लिए। क्या? अरे राजेश जी, आप ठीक तो हैं? आपको खून आ रहा है, अस्पताल चलें? यही है मेरा वो घटिया पिता जो किसी को न पहचानता है। उसने आपको मारने की हिम्मत की। हाँ, सच में देहाती जंगली लड़कियां है, सीधे अपने पिता पर ही टूट पड़ी। चूंकि सब आ ही गए हैं तो आज मैं तुम सबको सिखा कर रहूंगा। कहाँ हैं लोग? इन्हें पकड़ो। देखते हैं किसकी हिम्मत होती है। माँ, 20 साल तक आपका इंतजार किया,
आप अपनी दूसरी औरत और नाजायज औलाद को लेकर घर में घुसाए और मेरी माँ को इस तरह सताते हैं। यही है आपकी कृतज्ञता? तुम्हारे माँ पिताजी का तलाक हो चुका है। अब मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ। अब ये मेरे पिता हैं, तुम ही नाजायज हो। बिल्कुल सही। मुहर लगाकर प्रमाणित कर दिया गया है। तुम ही हो जिन्हें खाली हाथ निकलना है। ये घर सिर्फ हमारी माँ ने संभाला है। उन्होंने आपके बच्चे पैदा किए और पाले, घर का काम संभाला, दादी की देखभाल की, और आप बाहर बेवफाई कर रहे हैं और दूसरी औरत रखे हुए हैं और एक नाजायज बच्चा भी पैदा कर लिया। आप में क्या हक है उन्हें खाली हाथ निकलवाने का? सही कहा, खाली हाथ निकलना तो आपको चाहिए। ऐसे आदमी की जरूरत नहीं। माँ, मैं तुम्हारे तलाक का समर्थन करती हूँ। माँ, मैं भी तुम्हारे तलाक का समर्थन करती हूँ। मैं भी समर्थन करती हूँ। माँ, ये शादी हमारी माँ तोड़ ही देंगी, लेकिन तलाक का समझौता मान्य नहीं। खाली हाथ निकलना तो तलाक समझौते पर उसने अंगूठा लगाया है, इसकी कानूनी वैधता है। तुम सब निकम्मे क्यों नहीं किसी वकील को लेकर मुझे मुकदमा करते हो? संयोग देखो, यहाँ एक वकील मौजूद है। छोटी बहन, इसे विवाह कानून की अच्छी तरह से शिक्षा दो। विवाह कानून के अनुसार किसी को धोखा देकर तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करवाना अमान्य है। तुमने शादी के दौरान बेवफाई की और वैवाहिक संपत्ति को रखेल पर खर्च किया। मैं न सिर्फ तुम्हें खाली हाथ निकलवा सकती हूँ, बल्कि घरेलू काम के लिए मुआवजा भी वसूल सकती हूँ। बड़ी बहन, उसे दिवालिया घोषित करवाओ, हमारा गुस्सा निकालो। वकील, मुझे लगता है तुमने प्राथमिक विद्यालय भी पास नहीं किया है। जब मुझे शक्ति समूह का 1150 करोड़ रुपए का निवेश मिल जाएगा, श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाऊंगा, तब मेरे एक इशारे से तुम सबकी बुरी मौत होगी। ओह, तो शक्ति समूह के प्रेसिडेंट ने सच में गलत अनुमान लगाया, जो तुम जैसे पत्नी और बेटियों को छोड़ने वाले कुत्ते को पैसे दे रहे हैं। तो यह मरियल लड़की तू अपने पिता को गाली देने की हिम्मत करती है, मौत को दावत दे रही है। तुमने एक दिन भी पिता का फर्ज नहीं निभाया। तुम्हें मेरी बेटी को मारने का कोई हक नहीं है। मेरे राज को हक नहीं है, तो तुम अपनी तीनों पैसे बर्बाद करने वाली बेटियों को लेकर नया पिता ढूंढो ना। नए पिता को उनकी शिक्षा देनी चाहिए। हम, जब तक तुम अभी भी सुंदर हो और ज्यादा पैसे कमा सकती हो और कई पिता ढूंढ सकती हो। हाँ हाँ हाँ, अपना कुत्ते का मुंह बंद करो। नीच औरत, तू मेरे बेटे को मारने की हिम्मत करती है? मैं आज तुमसे ज्यादा नीच कौन है? बेटा, इसने मुझे मारा है, तू माँ को वापस मार। मुझे दो। मैं आह आह, बेटा बेटा, तुम लोग क्या देख रहे हो? उन्हें खत्म कर दो। क्या तुम्हें शक्ति समूह का यह 1150 करोड़ रुपए का निवेश अनुबंध नहीं चाहिए? थू, तू सच में सोचती है कि तू शक्ति समूह की प्रेसिडेंट है? मेरे हाथ में तुम्हारे लिए 1150 करोड़ रुपए का निवेश क्या वह सच में शक्ति समूह के प्रेसिडेंट हैं? यह कैसे हो सकता है? वह तो बस एक छोटी लड़की है। यह असंभव है। मैंने वार्षिक बैठक में प्रेसिडेंट को देखा है। वो दुनिया के शीर्ष 3 सबसे अमीर होशियार युवा में से एक हैं। तुम जैसी नासमझ लड़की नहीं। एक छोटी सी शाखा का टीम लीडर मुझसे मिलने का हकदार है। तुम और अकड़ दिखाओगी। देखो, यह वार्षिक बैठक में शक्ति समूह के प्रेसिडेंट के साथ मेरी सामूहिक तस्वीर है और उनका उपनाम फू नहीं है, उनका उपनाम ली है। मूर्ख, यह मेरा सहायक है। हमारे प्रेसिडेंट बाहर जाते समय हमेशा अंगरक्षक और सहायक साथ ले जाते हैं, तुम्हारी तरह 2 नासमझ लड़कियों के साथ नहीं। तुम रुको, मैं तुम्हारे खुद को अध्यक्ष बताने की रिपोर्ट करूंगा। तुम्हारा पूरा परिवार मरेगा। गीता, क्यों न तुम पहले तीनों बेटियों को लेकर चली जाओ। यहाँ मैं संभाल लूंगी, जल्दी चली जाओ। माँ, कोई बात नहीं। डर लग रहा है तो तुम सब लोग घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो थोड़ी देर में फूट फूट कर रोते हुए आओगे। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अरे, माफी मांगो। माफी मांगने का तरीका तो होना चाहिए। अरे, तुम तीनों निकम्मी, हर एक अपनी माँ को एक थप्पड़ मारो। अरे, जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं, तब ये बात खत्म हो गई। ठीक है, बस थप्पड़ मारना है ना? तुम ध्यान से देखो। तुम्हें पागलपन हो गया है। तुम अपने असली बाप को मारने की हिम्मत करती हो? क्या देख रहे हो? जल्दी उन्हें मार डालो। क्या यह 1150 करोड़ रुपए का निवेश अनुबंध तुम्हें नहीं चाहिए? और नदी किनारे का विला? करोड़ों डॉलर। हे भगवान, अगर ये सब सच है तो राजेश पूरी जिंदगी सुख चैन से जी सकता है। सुख चैन से जीना क्या, शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है। हो जाएगा। मेरी तीनों बेटियां हर मामले में सफल हैं, बेटों से कम नहीं। अरे, ओ, तुम सब मेरी अच्छी बेटियां हो। जल्दी से ये उपहार मुझे दिखाओ। हाँ हाँ हाँ,
नकली, सब कुछ नकली है। पापा, सोचो तो, ये सब गरीब लोग हैं, उनके पास एक्स्ट्रा कलाकारों को रखने के पैसे नहीं हैं। उन्होंने कुछ नकली चीजें बनाकर तुम्हें बेवकूफ बनाया है। पापा, गौर से सोचो, 10 अरब, तुम पूरी जिंदगी में भी इतने पैसे नहीं कमा सकते। अगर वे वेश्यावृत्ति भी करती तो भी 10 अरब नहीं कमा सकती। राजेश की वो सुअर पालने वाली आंटी, जो एक अनपढ़ निचले तबके की औरत है, वह 3 अभिजात बेटियां कैसे पाल सकती है? वे तो बस ये जानते हैं कि तुम शान से घर लौटे हो, तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं, तुम्हें लुभाकर यहाँ रोकना चाहते हैं। सिंह से सिंह पैदा होता है, मोर से मोर पैदा होता है, सुअर के बाड़े से सोने की चिड़िया नहीं निकलती। किसने कहा कि सुअर पालने वाली आंटी की बेटियां कमतर होनी चाहिए? मेरी बड़ी बेटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्रुप की प्रेसिडेंट है, दूसरी बेटी दुनिया भर में मशहूर गोल्ड मेडल वकील है, तीसरी बेटी शेयर बाजार गुरु कहलाने वाली ट्रेडर है। मेरी गीता की बेटियां तुम इस हरामी से 1000 गुना बेहतर है। बहुत अच्छा कहा, मेरी पोतियां हर मामले में बेहतरीन है। अरे, मैंने विदेश में पढ़ाई की है, पढ़ी लिखी हूँ, मैंने एक ग्रुप की टीम लीडर को पाला है। हाँ, तुम एक अनपढ़ सुअर पालने वाली आंटी हो, तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा? ये गरीब लोग ही जितना ऊपर चढ़ते हैं उतने ही पाखंडी बन जाते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बेटियां। जो मरने वाला है उसे कोई नहीं समझा सकता, उन्हें पछताने दो, हम उपहार वापस ले लेंगे। वापस लेना चाहते हो? मैं अभी इस नकली सामान को फाड़ देता हूँ ताकि तुम बाहर जाकर मेरी शर्मिंदगी का कारण न बनो। अनुबंध पर मैंने हस्ताक्षर और मुहर लगा दी है, भले ही मैं अब अनुबंध का उल्लंघन करूं, तुम्हें 1 अरब का जुर्माना मिलेगा। अगर तुमने फाड़ दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। वो तो एक नकली है, इस हस्ताक्षर और मुहर का क्या फायदा? हस्ताक्षर और मुहर नकली हो सकते हैं, लेकिन अनुबंध मैंने अपने सहायक से तुम्हारे फोन पर भेजवाया था। असली है या नकली, खुद खोलकर देख लो। ठीक है, तो मैं तुम्हें खुद को शर्मिंदा करने का एक मौका देता हूँ। मैं खोलकर देखता हूँ। एकदम एक जैसा है। अब तो तुम लोग मानोगे, गीता, तुम तो कमाल हो। एक औरत ने 3 मेधावी बच्चे पाले हैं। गीता, अब तो तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। राजेश की तो बुरी हालत है, उसने अपनी पत्नी और बेटियों को नाराज कर दिया है। हाँ 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 हाँ। गीता, मेरी अच्छी बेटियों, अरे, मैंने तो बस वही गलती की है जो दुनिया का हर मर्द करता है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दें जब तक तुम घुटने टेक कर माफी नहीं मांगते। अरे ठीक है। अरे पापा, मैंने तुमसे कहा था, गीता का जो प्रेसिडेंट है वो एक धोखेबाज है, वो बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मैंने कहा वह मेरा असिस्टेंट है। तुम अब भी अकड़ दिखा रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास प्रेसिडेंट का फोन नंबर है, मैं अभी फोन करके तुम्हारे उनका ढोंग करने की रिपोर्ट करता हूँ। मुसीबत में मत पड़ो। अरे बाप रे, तुम लोग अच्छे से देख लो, मेरे बेटे के पास प्रेसिडेंट का कांटेक्ट है। हम ओवरसीज, वो प्रेसिडेंट गांव वापस नहीं आ गए थे? हाँ प्रेसिडेंट साहब, मैं गीता की ओवरसीज ब्रांच का टीम लीडर राजेश हूँ। मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ, कोई आपका ढोंग कर रहा है। आपके सामने वाला नकली है, मैं तुरंत किसी को भेजकर इसका इंतजाम करवाता हूँ। असिस्टेंट शर्मा मैं हूँ। प्रेसिडेंट साहब, वे लोग तुरंत आ रहे हैं, उनका अंत आ गया है। थू, तो असल में सब नकली थे, मेरा समय बर्बाद कर दिया। हाँ 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 हाँ, झूठे थे। हाँ हाँ, झूठे हैं। हाँ, कितने मूर्ख हो, इतनी बड़ी दौलत तुम्हारे दरवाजे पर आई और तुमने संभाली ही नहीं। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। हम बस इन मूर्खों के पछताएंगे का इंतजार कर रहे हैं। छोड़ो भी, हर किसी की अपनी किस्मत होती है। राजेश जी, ये बेकार चीजें जल्दी से जला दो, इन्हें बाहर ले जाकर किसी को ठगने न देना, तुम्हारी शर्मिंदगी का कारण बनेंगी। बिल्कुल सही कहा। आओ आओ, ये नकली सामान ले आओ। चलो। नदी किनारे का विला, $1 करोड़। तुम्हारा परिवार पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमा सकता। तुम्हें यकीन है कि इसे खोलकर नहीं देखोगे? दीदी, अगर तुमने इसे जला दिया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। शक्ति समूह का 1 अरब का अनुबंध आने ही वाला है। मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। ये नकली चीजें, इनकी किसे परवाह है? हाँ, 1 अरब के अनुबंध को फाड़ दिया, तुम अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। अब घर के कागजात और पैसे जला दिए, तुम अपना रास्ता खुद बंद कर रहे हो। मेरा भविष्य तान्या ने संभाला है। 1 अरब का अनुबंध, मेरा बैकअप मेरा प्रतिभाशाली बेटा है। तुम सुअर पालने वाली औरत और तुम तीनों निकम्मियों की बिल्कुल नहीं। तुम सब वाकई बेवकूफ हो, तुम बाद में पछताना। तुम कचरा साफ हो गया,
अब तुम तीनों निकम्मियों को सबक सिखाने का समय आ गया है। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। निकलना तो तुम्हें चाहिए। तलाक समझौते में साफ साफ लिखा है, सारी संपत्ति मेरी है। ये तीनों निकम्मियां उसकी हैं। उन्हें मैंने पहले ही घर से निकाल दिया है। यह तलाक समझौता तुमने मुझे धोखे से साइन करवाया था। मैं मानती ही नहीं। यह मेरी बेटी का घर है, कोई भी उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा चित्र फाड़ने की? तुम मरने को तैयार हो। तुम अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को छूने की? क्या तुम्हें यह नहीं चाहिए? तू पागल लड़की, मरने को तैयार। राजेश जी, जल्दी मत करो। जब तुम शक्ति समूह से निवेश का पैसा ले लोगे, शक्ति समूह जैसी बड़ी कंपनी से जुड़ जाओगे, तो कोई भी तलाक नहीं रुक सकता। उसके बाद हम इन सबको सबक सिखाएंगे। देर नहीं हुई है। सही कहा। किसने कहा तुम्हें प्रेसिडेंट का ढोंग करने का? आज मैं शक्ति समूह की सफाई करूंगा। आओ, इन्हें बाहर निकालो। जिसने भी मेरी बहू और पोती को छुआ, इस मरियल बुढ़िया को भी बाहर निकालो। बेटी छोड़ो इसे। मैं ठीक हूँ। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? निकम्मे, सच में तुम्हारे सारे परिवार का खात्मा हो गया है। माँ, तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हारा न्याय जरूर दिलाऊंगी। अरे बाप रे, तुम सब गरीब आदमी हो, न पैसा है न ताकत, न्याय कैसे मांगोगे? क्या हमें गाली दोगे या थूकोगे? गरीबों को सताया जाना चाहिए। असिस्टेंट शर्मा, 3 मिनट में अंगरक्षक दल लेकर मेरे सामने पहुंचो। मैं इन कमीनों को सबक सिखाती हूँ। साथियों, तुरंत कंप्यूटर लेकर मेरे घर आओ। मैं अपने इस घटिया पिता को उसकी कंपनी के शॉर्ट सेलिंग का पूरा प्रोसेस अपनी आंखों से देखने दूंगी। नोटिफाई कर दो। कानूनी फर्म की सबसे बेहतरीन तलाक टीम को तुरंत मेरे घर भेजो। मैं अपने इस घटिया पिता को अच्छे से अनुभव कराऊंगी। खाली सब लोग ध्यान दें, आधे मिनट के भीतर उपाध्यक्ष के घर पहुंचो। जी, सब लोग मेरे साथ फ्रिज की मदद करो। सब लोग कंप्यूटर लेकर मेरे साथ आओ। जी। हाँ 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 हाँ। अरे वाह। हाँ 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 तुम लोग अब नाटक नहीं चल सकता। हाँ हाँ हाँ। एक्स्ट्रा बनने वाले हो। अरे, तुम लोग मुझे हंसा हंसा के मार डालोगे। हाँ हाँ हाँ, ये घमंडी और दिखावा करने वाली आदत। तुम तीनों अपनी माँ जैसी हो। हाँ हाँ हाँ, बकवास। तुम्हें लगता है ये कोई लघु नाटक है क्या? आहा हा हा हा। मैं तुमसे कहता हूँ, आज मैं तुम्हें मार भी डालूं तो भी तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। हा 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 हा। मीना, समझदार व्यक्ति तुरंत नुकसान नहीं उठाता। तुम इन्हें लेकर पहले चली जाओ। कोई बात नहीं माँ, मुझे अपनी तीनों बेटियों पर भरोसा है। दादी, डरो मत। जब हमारी तीनों टीमें पहुंच जाएंगी तो उनका अंत आ गया है। मौत सामने है फिर भी जिद कर रही हो। अच्छा, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इनके कपड़े उतार दो, मैं इन्हें खाली हाथ निकल पाऊंगा। चलो। तुम लोग जिसके लिए जान लगा रहे हो वह सही आदमी होना चाहिए। आज मैं यह बात साफ कर देती हूँ, मेरे परिवार से दुश्मनी कौन मोल लेगा? वह हमारे शक्ति समूह से दुश्मनी मोल ले रहा है। और देश के शीर्ष वकीलों की टीम। और मैं क्या देख रहे हो? कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। रुको। छोड़ो मुझे। तुम रुको। आह, छोड़ो। छोड़ दो। सुअर पालने वाली को बाहर निकालो। उसे मार डालो। किसने कहा मारने को? रुको रुको रुको। रुको। मैं तलाक के लिए राजी हूँ। मैं खाली हाथ निकलने के लिए राजी हूँ। तुम लोग हाथ मत लगाना मेरी बेटियों को। तो अब झुकना सीखा। बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें माफी मांगने का हक नहीं रहा। अभी घुटने टेक कर सिर झुकाओ, फिर खुद को थप्पड़ मारो और कहो कि तुम गलत थे। तब शायद मैं सोचूं। हाँ हाँ हाँ। मैं घुटने टेकती हूँ। वाह, नहीं देखना। माँ। हाँ 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 हाँ। हाँ, क्या बात है? माँ,
माँ, माँ, इसकी ये हालत देखो, कुत्ते जैसा नहीं लग रहा? हाँ 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 हाँ। तुरंत बाहर निकालो। नहीं तो सब दफा हो जाओ। ये अभी भी नाटक कर रहा है। तुम लोग जो पहनते इस्तेमाल करते हो सब मेरा है। इनके कपड़े उतार दो, एक पैसा भी नहीं छोड़ना। नहीं, नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ये सब तुम्हारी औरतें हैं। नहीं नहीं, टेको, मैं जवाब दूंगी। नहीं, नहीं, नहीं। रुको। शक्ति समूह के प्रेसिडेंट, अंगरक्षक, शी 10 तलाक वकीलों की टीम, अंतर्राष्ट्रीय शेयर ट्रेडर टीम से हाथापाई शुरू करो। मारो। बूढ़ी औरत को चोट पहुंचाने की हिम्मत करोगे? मौत को दावत देना। ओह, माँ, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? चोट नहीं लगी। चोट नहीं लगी। ये सब तो इस धमाके के लिए था। ये लोग कोई मामूली नहीं लगते। क्या श्वांग हुई की तीनों बेटियां सच में उच्च तकनीकी प्रतिभा हैं? हाँ हाँ हाँ, यह मत सोचना कि इतने सारे अतिरिक्त कलाकार बुलाकर तुम सीधे खड़े हो जाओगे। थोड़ी देर में शक्ति समूह के प्रेसिडेंट आ जाएंगे, तुम सब मर जाओगे। बेटा, प्रेसिडेंट को फोन करो। ठीक है, मैं अभी प्रेसिडेंट को फोन करता हूँ। उन्हें बुलाकर तुम नीच लोगों को सबक सिखाऊंगा। फोन करने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट यही हैं। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ओह, हाँ, यही वो मौत से खेलने वाली बदतमीज लड़की है। उसने आपका ढोंग किया है। तुमने किसी और का ढोंग क्यों नहीं किया? प्रेसिडेंट का ढोंग करने पर ही तुले हो। तुम्हारे घर को तो कई पीढ़ियों से सफलता का दिन देखने को नसीब ही नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी घुटने टेक कर माफी मांग लेती, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। वाह। चुप रहो, अंधे मूर्ख। हमारे प्रेसिडेंट का अपमान करने की हिम्मत। मौत को दावत देना। प्रेसिडेंट, अधीनस्थ यहाँ है, कृपया आदेश दें। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। वो सच में श्वांग हुई के प्रेसिडेंट हैं। हमने अभी उसकी माँ को भी मारा है, प्रेसिडेंट का अपमान किया और उसका परिवार भी तबाह कर दिया। बेटा, तुझे क्या डर लग रहा है? वे तो बस थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च किया है, एक मिलते जुलते एक्टर को ढूंढ लिया है। आखिर उनका पूरा परिवार धोखेबाज है। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी, यही तो होता है। बेटा, तू ठीक से देख, क्या वो वही प्रेसिडेंट है जिसे तूने पहले देखा था? मुझे नहीं पता, मैंने सालाना समारोह में सिर्फ एक बार देखा था। मुझे बस लगभग पता है। तो फिर बात खत्म। ये सब नकली हैं। इसे नाटक कहते हैं। पूरा नाटक करो। अरे ये कंगाल, अपनी औकात देखो, शीशे में देखो कि तुम दिखते कैसे हो। क्या तुम सुअर के दिमाग हो? माँ, मुझे संभालने दो। असिस्टेंट शर्मा, अभी मानव संसाधन विभाग को सूचित करो। तुरंत बर्खास्त कर दो, उसे तुरंत निकाल दो, पूरे उद्योग में प्रतिबंध लगा दो। जी प्रेसिडेंट। अरे, फिर से नाटक शुरू कर दिया है ना? तू सचमुच एक घटिया आदमी है। खुद को कितना खास समझ रहा है। मैं अभी प्रेसिडेंट को फोन करता हूँ। रुको, माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें। पापा, माँ, घर पर सिग्नल नहीं है, मैं बाहर जाकर फोन करता हूँ। अरे जाओ। जल्दी जाओ, जल्दी। अरे, थोड़ी देर में फोन कनेक्ट हो जाएगा। जब प्रेसिडेंट आ जाएंगे तुम सबकी खैर नहीं। समझदार बनो। अभी इसी वक्त घुटने टेक कर माफी मांगो और खाली हाथ निकल जाओ। खाली हाथ निकलने वाला कौन है? आज मैं तुम्हारे जैसे कानून से अनभिज्ञ। हाँ हाँ, तुमने बस ये कुछ एक्स्ट्रा कलाकार ढूंढे हैं और सोचा है कि मेरे राजेश जी को कानून का प्रचार करना सिखा दोगे? क्या तुम्हें लगता है ये फिल्म सिटी है? सब यहाँ एक्स्ट्रा कलाकार बनने आ गए हैं क्या? सुन लो, यहाँ मैं ही कानून हूँ। तुमने बेवफाई की, घरेलू हिंसा की, वैवाहिक संपत्ति का हस्तांतरण किया। आज तुम देश के तलाक के मामलों के सर्वश्रेष्ठ वकीलों के समूह से टकरा गए हो। तुम्हें न सिर्फ हस्तांतरित वैवाहिक संपत्ति वापस करनी होगी, बल्कि घरेलू काम के लिए मुआवजे की एक राशि भी चुकानी होगी। खाली हाथ निकलना। कुछ बेकार लोग मुझे खाली हाथ निकलवाना चाहते हैं। सपने देखो। मेरी माँ ने तलाक के सारे मामले हमारी कानूनी फर्म को सौंप दिए हैं। अब मैं तुमसे इस तलाक का हिसाब अच्छे से करूँगी। ये तुम्हारी बेवफाई, घरेलू हिंसा और वैवाहिक संपत्ति के हस्तांतरण के सबूत हैं। अपनी कुत्ते जैसी आंखें फाड़कर देखो। ये पिछले 20 सालों में तुम्हारी विदेश में रखेल पालने की खर्चों की सूची है। कुल मिलाकर 1 करोड़। ध्यान से देखो, ये बुजुर्ग महिला के 30 सालों के घरेलू काम के लिए मुआवजे की राशि है। ये भी 1 करोड़। तुम इसे टाल नहीं सकते। तुम तलाक चाहते हो तो न सिर्फ खाली हाथ निकलोगे, बल्कि मेरी माँ को मुआवजा भी दोगे। 2 करोड़।
ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? बस थोड़ी सी चाल चली है। हम देश के तलाक के मामलों के सर्वश्रेष्ठ वकीलों का समूह हैं। तुम जैसे कमीना इंसान से निपटना हमारे लिए बहुत आसान है। 2 करोड़ लूट क्यों नहीं लेते? अरे अगर मैं लूटने भी जाऊं तो तुम मेरे माँ, आप नकद चाहती है या कार्ड से भुगतान? कार्ड से भुगतान करो, नकद बहुत असुरक्षित है। ठीक है। तुम वकील तो हो नहीं, तुम्हारी बात बकवास है। हाँ बिल्कुल, तुम सब बेकार लोग। सावधान रहना, मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगी। किसने कहा हम वकील नहीं हैं? अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। भले ही तुम्हारे पास वकील का लाइसेंस हो तो क्या हुआ? जब मेरे राजेश जी को शक्ति समूह से 1 अरब का निवेश मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें मारना चींटी को कुचलने जितना आसान है। मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। बदसूरत लोग ज्यादा नाटक करते हैं, पालन नहीं करोगे है ना? मेरे पास तरीके हैं, आगे बढ़ो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? यह तो कानून का राज है। दीदी, इस तरह के बेशर्म लोगों से निपटने के लिए मेरे पास तरीके हैं। उस जैसे बेईमान कृतघ्न इंसान के लिए बस आयकर विभाग को कर चोरी और अवैध आय की रिपोर्ट कर दो। जांच करने पर सब सच सामने आ जाएगा। उस समय तब सिर्फ 2 करोड़ की बात नहीं रहेगी। मेरी तरफ से विदेश के कर विभाग को एक शिकायत पत्र भेजो। हाँ सही, रुको। हाँ, बस 2 करोड़ की बात है, मैं मानता हूँ। क्या भिखारी बना रहे हो? पूरा परिवार खून चूसने वाला। ये तलाक समझौते का दस्तावेज है। पुरुष द्वारा महिला को 2 करोड़ मुआवजा और खाली हाथ निकलना। अंगूठा लगाओ। मेरे जैसे शानदार मर्द को छोड़कर तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। पछताना? मैं तो यही चाहती हूँ। हम कार्ड से भुगतान करो। 2 करोड़। आखिरकार तुमने मुझसे शादी मेरे पैसे के लिए ही की थी। मैंने तुम्हारे कारोबार को सपोर्ट किया, तुम्हारे परिवार की देखभाल की, तुम्हारे लिए पूरे 30 साल बर्बाद कर दिए। यह सब मेरा हक है। 23 करोड़ रुपए जमा हुए। माँ, बधाई हो कि तुम उस घटिया आदमी से दूर हो गई, नया जीवन पा लिया। और बेहतर जीवन जीना। अब से हम अपनी जिंदगी खुद जिएंगे। शुक्रिया माँ, शुक्रिया बेटियों। ये सारे मस्खरे इतरा क्या रहे हैं? तुम लोग राज को छोड़ दो तो तुम कुछ भी नहीं हो। महज 23 करोड़ रुपए, इस पर ये इतनी खुश हो रही हैं। सच में दुनिया नहीं देखी हुई देहाती औरतें हैं। पता है मेरी कंपनी कहाँ है? मेरी कंपनी विदेश में है, वो भी एक बड़ी कंपनी। जब 1150 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो मैं दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों में शामिल हो जाऊंगा। उस वक्त तुम रोते हुए मेरे पास मत आना। सिर्फ 10 अरब से ही तुम शीर्ष 500 में शामिल हो जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम मुझे मारोगे? हमारी तीनों बहनों का अपमान किया, यह हिसाब अभी तक तुमसे नहीं चुकाया गया है। छोटी सी चीज तुम उछलो तो भी मेरी लंबाई तक नहीं पहुंच पाओगी। तुम मुझसे हिसाब चुकाओगी? तुम्हारी बात बकवास है। तुम्हारी वो आवारा सी शक्ल देखो। शायद तुमने प्राथमिक विद्यालय भी पूरा नहीं किया और गर्भवती होकर पढ़ाई छोड़ दी। चुप रहो, मेरी बेटी एकदम असली 985 की स्नातकोत्तर छात्र है। अगर तुम्हारा मन गंदा है तो तुम्हें सब कुछ गंदा ही दिखेगा। थू। माँ, गुस्सा मत हो। जिसमें दम नहीं होता वो सिर्फ बातें ही करता है, जिसमें दम होता है वो काम करके दिखाता है। साथियों, अभी इसी वक्त उस घटिया पिता की कंपनी की शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दो। हाँ, अरे घटिया पिता, जल्दी मत करो, मैं तुम्हें अपनी आंखों से तुम्हारी कंपनी। विदेश में तुम्हारे पिता की कंपनी हालांकि शीर्ष 500 में नहीं आती, लेकिन फिर भी हजारों लोगों की बड़ी कंपनी है। तुम यह नासमझ लड़की सोचती हो कि शॉर्ट सेलिंग करोगी तो कर लोगी। लॉलीपॉप खाना, अपनी जुबान संभालो। छी, राजेश जी की कंपनी में शक्ति समूह ने 1 अरब का निवेश किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजेश जी की कंपनी पर हाथ डालने की? यानी तुम पूरे शक्ति समूह से दुश्मनी मोल ले रहे हो। तुमने मुझे याद दिला दिया। असिस्टेंट शर्मा, सबको सूचना दे दो, कोई भी मदद नहीं करेगा राज ग्रुप को। बस करो, एक दूसरे का साथ दे रहे हो। तेरी वो टीम कहाँ है? घटिया पिता, जल्दी मत करो, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। साथियों, राज टेक्नोलॉजी के शेयरों पर दबाव बनाओ, उसकी कंपनी को बेकार कर दो। समझ गए, दिखावा करना। अरे रुको, यह शेयर बाजार के शेयरों की बात नहीं थी।
कैसे कैसे गिर गए? साथियों, जोर लगाओ, उसके शेयर सीधे गिरा दो। हाँ हाँ हाँ, मेरे बाप ने मुझे बताया है। इस घटिया पिता का नाटक शानदार था ना? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। राजेश जी, नहीं हो सकता। आप उन पर विश्वास मत करो। वे बस धोखेबाजों का गिरोह है, पेशेवर धोखेबाज। जरूर ऐसा ही होगा। मेरी कंपनी इतनी बड़ी है, वह शॉर्ट सेलिंग का शिकार कैसे हो सकती है? मुझे क्या चाहिए? तुमने शेयर बाजार गुरु का अपमान कैसे किया? उन्होंने तुम्हारी पूरी कंपनी शॉर्ट सेल कर दी। मेरा सारा पैसा डूब गया, मैं तुम्हारी जान ले लूं। राजेश जी, क्या हुआ? बस हो गया। दिमाग क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बाप रे, कुछ नहीं। राजेश जी, आपके पास शक्ति समूह के 10 करोड़ का निवेश तो है ना? तब कंपनी फिर से जीवित हो जाएगी। तू बदकिस्मत है। तू मेरे पीछे पीछे यहाँ आई ही क्यों? अगर तू नहीं आती तो मेरी कंपनी ऐसी नहीं होती। राजेश जी, वे ही असली अपराधी है। उन्होंने ही कंपनी को बर्बाद किया है। हाँ, तू ठीक कह रही है, वही है, उसने ये निकम्मे पाल रखे हैं। मैं तुमसे लड़ूंगा। मैं खुद मौत को दावत दे रहा हूँ। अरे अरे अरे, राजेश जी, आप ठीक तो हैं? अरे हटो हटो। और तुम? क्या तुम लोग ज्यादा होने का फायदा उठा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, थोड़ी देर में शक्ति समूह के प्रेसिडेंट आ जाएंगे। तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। माँ आ बेटा, क्या शक्ति समूह के प्रेसिडेंट आ गए हैं? हाँ हाँ, प्रेसिडेंट आ गए हैं। तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। मैं तुम्हें बता दूं, अभी घुटने टेको और दया की भीख मांगो, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। हाँ हाँ हाँ। तू आ जा यहाँ। तूने प्रेसिडेंट का अपमान करने की हिम्मत की, क्या तू जीना नहीं चाहता? बेटा, तू पागल हो गया है। प्रेसिडेंट बात नहीं मान रहा, वो असली में असिस्टेंट शर्मा है। वो शक्ति समूह के प्रेसिडेंट। वह शक्ति समूह के प्रेसिडेंट है। यही हमारे प्रेसिडेंट हैं। हाँ 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 हाँ, बस यही। अरे बेटी, मेरी प्यारी बेटी, पापा कह रहा है, मुझे माफ कर दो। अरे प्रेसिडेंट, मैं नहीं करूँगा। दीदी, आप दया करो, मुझे मेरी नौकरी से मत निकालो, मैं बेरोजगार नहीं रह सकता। दीदी। अरे झेन झेन, तेरे पापा तो खाली हाथ निकल गए हैं, अब तनख्वाह भी नहीं है। अगर तूने 1,150 करोड़ रुपए का निवेश भी रद्द कर दिया, तो हमारा परिवार कैसे जिएगा? झेन झेन, अपने कर्मों का फल भुगतना। तुमने मेरी माँ को मारा, हमारी तीनों बहनों को सताया, मेरा परिवार बर्बाद किया। तुम्हें 1,150 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगने का क्या हक है? हाँ हाँ हाँ। झेन झेन, झेन झेन, तू पापा को बता दे कि क्या करूँ, तब तू मुझे माफ करेगी। माफी? तुम पहले यह पूछो कि मेरी माँ तुम्हें माफ करती है या नहीं। क्या? हाँ हाँ हाँ, शुआंग हुई, पति पत्नी के नाते तुम मुझे माफ कर दो। अरे हाँ बिल्कुल आंटी, मैं छोटा हूँ, ना समझ हूँ, आप मुझसे झगड़ा मत करो। हाँ हाँ। दीदी, आप कैसे भी करें, हमें जीने का रास्ता दे दो। आप जो कहेंगी वही करूंगी, ठीक है? आप मुझे घुटने टेक कर सिर झुकाने को कहो या खुद थप्पड़ मारने को, सब करूंगी, बस हमें जीने का रास्ता दे दो। माँ, आप दयालु मत बनना, ये पूरा परिवार भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए हैं। यह बेफामर्द है, जैसे मल से सना हुआ पैसा। इतना गंदा की घिन आती है। जब तुमने हम माँ बेटियों को मौत के मुंह में धकेला था, तो कभी हमें जीने का रास्ता देने के बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हें जीने का रास्ता क्यों दूं? बेटियों, यह बदला कैसे लेना है, तुम ही तय करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 1,150 करोड़ रुपए का निवेश दूं, तो यह भी मुमकिन है। हाँ हाँ हाँ। जमीन पर घुटने टेक कर फाड़े हुए 1,150 करोड़ रुपए के निवेश अनुबंध के टुकड़े एक भी न छूटे, इकट्ठा कर। अरे झेन झेन, देखो यह घुटने टेकना कितना बुरा लग रहा है। क्या तुम अपने पिता की थोड़ी इज्जत नहीं रख सकती? बिल्कुल सही। दीदी, ये कागज के टुकड़े कब तक उठाते रहोगे? झेन झेन, बस दया करो, एक नई कॉपी बना लो ना। जब तुम अनुबंध फाड़ रहे थे तब कितने रौब में थे, अब तुम्हें इसे उठाना शर्मनाक लग रहा है।
माफी मांगनी है तो ठीक से मांगो। मुझे नहीं लगता कि वे ईमानदारी से माफी मांगना चाहते हैं। शुआंग हुई। क्या तुम नहीं उठाओगे? उठाओ, उठाओ, उठाओ। अरे बाप रे, कितनी शर्म की बात है। अगर मैं होती तो मैं जीने लायक नहीं रहती। इसलिए ज्यादा घमंड मत करो, वरना तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। बिल्कुल। माँ देखो, क्या वे कुत्ते जैसे नहीं दिखते? दिखते हैं, बहुत ज्यादा दिखते हैं। झेन झेन, सारे टुकड़े यहाँ हैं। यह अनुबंध, क्या तुम सोच सकती हो? नहीं, मैंने सोच लिया है। मैंने फैसला किया है। 100। बेटी, बहुत बढ़िया किया। माँ, जिसने भी तुम्हें परेशान किया है, बेटी, उनमें से एक भी नहीं बचेगा। बदतमीज लड़की, तुमने मुझसे खिलवाड़ करने की हिम्मत की। जब तुमने मेरी माँ को परेशान किया था, तभी तुम्हें आज का दिन सोच लेना चाहिए था। इसे कहते हैं अपने किए का फल। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। कहाँ हैं लोग? उन्हें बाहर निकालो। मेरे घर को गंदा मत करो। जी प्रेसिडेंट। बदतमीज लड़की, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारी बेटी ने जो मारा है वो बहुत गलत है। इतना मारा कि हड्डी मांस से अलग हो गई। तुम्हारे माँ पिताजी भले ही अलग हो गए हों, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे पिता रहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा अपना छोटा भाई हूँ। थू, मेरा कोई निकम्मा भाई नहीं है, निकम्मा पिता। ये तलाक समझौते में साफ साफ लिखा है। तुमने मेरी माँ से तलाक ले लिया, अब हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बाहर निकालो। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। तुम सब अंधे हो। पता है यह कौन है? सुनकर तुम्हारी हंसी छूट जाएगी। ओह, तो पीछे कोई बड़ा आदमी है जो तुम्हारा साथ दे रहा है। सुनाते हैं। अब जब 100 करोड़ का निवेश नहीं रहा तो मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं। वह शान दुनिया के सबसे अमीर आदमी की अवैध बेटी है। हाँ 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 हाँ। तीसरे नंबर के जूनियर प्रेसिडेंट की इतनी हिम्मत, दुनिया के सबसे अमीर आदमी की अवैध बेटी के सामने जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। उसके पिता तो पहले नंबर पर हैं। मेरा उस अमीर से व्यक्तिगत ताल्लुक है और मैंने उसके तीनों बच्चों को भी देखा है। तुम्हारा नाम कहीं याद नहीं आता। माँ, तुमने पापा से शादी करने के लिए जानबूझकर झूठ बोला था। अब तुम हमें मार डालोगी? मैं क्यों घबराऊं? इन 3 मरियल लड़कियों के हाथों मरने से बेहतर है मैं अपना नाटक जारी रखूं। शायद पुरानी चीजें वापस मिल जाए। मैं कभी सार्वजनिक रूप से नहीं आती। तुमने मुझे नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं। और सुनो, तुम एक छोटे से ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। तुम मुझसे मिलने लायक हो। बिल्कुल सही। तुम हो कौन? शिप कर रहने वाली अवैध बेटी, वाकई लोगों के सामने आने लायक नहीं। ये माँ तो हरामी है, ये बेटा भी हरामी है, और ये बाप भी बेमाँ का है। पूरा परिवार हरामियों का। हाँ हाँ हाँ। चुप रहो सब, वरना मैं अपने दुनिया के सबसे अमीर आदमी के ससुर को फोन कर दूंगा। तुम सबकी जान ले लेंगे। समझदार बनो। जल्दी से वो 100 करोड़ का निवेश मेरे राजेश जी को लौटा दो और मेरे बेटे को मैनेजर बना दो। अभी इसी वक्त घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद मैं अपने पिताजी के सामने तुम्हारी तारीफ कर दूं। पति पत्नी के रिश्ते के नाते अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, नहीं तो तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगा। तीनों बेटियों की कंपनी दिवालिया हो जाएगी। तुम्हें दफनाने वाला भी नहीं मिलेगा। क्या शुआंग हुई को बड़ा आदमी मिल गया? हाँ ना, उसके पिता ही तो दुनिया के सबसे अमीर हैं। अब डर लग रहा है? अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार में से कोई बच नहीं पाएगा। घुटने टेक कर माफ। मौत करीब है और हिम्मत कर रहे हो। उसके पिता तुम्हें मार देंगे, जैसे चींटी को कुचलना आसान होता है। अरे हैन, तुम उन्हें और मत डराओ। वे लोग चाहे पूरा शक्ति समूह ही लगा दें, हाँ, मेरे पापा के सामने कुछ भी नहीं है। शायद हम सच में तुम्हारे पापा के मुकाबले नहीं हैं, लेकिन मेरी माँ तो शायद हार न माने। बोलो, धूम जारी रखो। फिर से नाटक शुरू। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए तुम्हारी जीभ नहीं करती? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ दुनिया की सबसे अमीर औरत है? अगर मैं कहूँ कि हाँ, बिल्कुल वही है तो? बेटी, माँ के पास सच में इतना पैसा है? मैंने कहा था ना, ये ढोंग कर रही है। हाँ, ये मूड। अपने पास कितना पैसा है
ये भी नहीं जानती। क्या तुम पागल हो? माँ, हाल ही में विदेशों में सुअर बुखार फैला है। हमारी कंपनी पोर्क के प्रमुख ब्रांड के रूप में शेयर 300 गुना बढ़ गए हैं। कल ही तुम दुनिया की सबसे अमीर औरत बन गई हो। सच में? हाँ। हाँ, हमारे घर के सुअर भी लाखों में बिक गए हैं। हमारे भतीजे ने शुआंगफेई जी के शेयर खरीदे थे। सुना है शहर में पूरे पैसे देकर 3 घर खरीद लिए हैं। बेटा, क्या वे जो कह रहे हैं सच है? सुअर पालना इतना फायदेमंद है? हाँ सच है। उस समय मैंने आंतरिक कर्मचारी होने के नाते शेयर लेने की कोशिश की, मुझे तक नहीं मिले। भले ही शेयर 300 गुना बढ़ गए हों, फिर भी दुनिया की सबसे अमीर औरत नहीं बन सकती। उसके लिए कितने सुअर पालने होंगे? दुनिया की सबसे अमीर है या नहीं? दिखावा करना? वह एक सुअर पालने वाली आंटी दुनिया की सबसे अमीर बनना चाहती है, तो मैं उसे माँ कहूंगी। तू मुझे घिन ना दिला। मेरी तू जैसी बेशर्म किसी की रखेल बनने वाली बेटी नहीं है। हमारी माँ को हम 3 ही काफी हैं। हमारी माँ की बेटी बनने का सपना तू अगले जन्म में देख लेना। ऐसे लोगों का जन्म लेना भी मुझे पसंद नहीं। उनकी बहन बनना तो दूर की बात है। मुर्दा बत्तख भी अकड़ दिखा रही है। बस जरा देखो, गिनती के बाद मेरे पापा की संपत्ति का 1% भी तुम लोग छू नहीं पाओगे। अब मैं अपनी माँ के शेयर डॉलर में बदलती हूँ, ताकि तुम अपनी आँखों से देख सको कि मेरी माँ कितनी अमीर है। बस बातें ही मत करो, गिनती तो करके दिखाओ। मुझे देखने दो कि तुम्हारा ये पूरा परिवार कैसे शर्मिंदा होता है। पासी हो चुकी बूढ़ी औरत, अपनी धुंधली आंखें खोलकर ठीक से देख लो। मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से शक्ति समूह का एक शेयर $4,50,000 का है। हे भगवान, शक्ति समूह के शेयर इतने महंगे हैं क्या? हाँ, हमारी पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमा पाएंगे। आप शक्ति समूह के पूर्व कर्मचारी हैं। यहाँ लिखी रकम सही है ना? बिल्कुल सही। तो अब आधिकारिक तौर पर मेरी माँ की संपत्ति गिनते हैं। देखते हैं कि क्या वह सच में दुनिया की सबसे अमीर है। करोड़, अरब, खरब, नील, 4,500 अरब डॉलर। हे भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने बड़े आंकड़े कभी नहीं देखे। इतना पैसा हमारे पूरे गांव के लोग 10 जन्मों में भी खर्च नहीं कर पाएंगे। बेटी की माँ सचमुच दुनिया की सबसे अमीर इंसान है। बिल्कुल सच है। माँ, तुमने जो सुअर पाले हैं वो बहुत कीमती निकले। अरे बाप रे। वो विदेशी सबसे अमीर आदमी तुम्हारे सामने, वो तो एक छोटे भाई जैसा है। शुआई, तुम बहुत कमाल हो। ये हो ही नहीं सकता। तुम एक सुअर पालने वाली आंटी हो। तुम दुनिया की सबसे अमीर कैसे हो सकती हो? तुम मुझसे बेहतर कैसे हो सकती हो? आंटी, मर्दों को लुभाना कम करो, खबरों पर ध्यान दो। प्रीमियम पोर्क ब्रांड शक्ति समूह निवेशकों की पहली पसंद बन गया है, जिसके पीछे रहस्यमय प्रमुख शेयरधारक, एक गांव की अनजान सुअर पालने वाली औरत, एक झटके में दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है। अभी तुमने कहा था कि अगर मेरी माँ दुनिया की सबसे अमीर है तो तुम घुटने टेक कर माँ बुलाओगी? हाँ, बुलाओ ना। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। वो नहीं बुला रही, मैं बुलाता हूँ। माँ, आज से आप ही मेरी माँ। बेटा, मैं ही तेरी मेरी अपनी माँ हूँ। तू किसी और को माँ कैसे कह सकता है? तू हट जा यहाँ से। तू मेरे लिए कौन सी माँ है? मुझे दे क्या सकती है? पैसे देगी या भविष्य देगी? कुछ भी नहीं है। तुझे मेरी माँ बनने का क्या हक है? माँ, आज से आप ही मेरी माँ है। मैं आपका बुढ़ापे में सहारा देना। हाँ हाँ हाँ। नाफरमान बेटा, नाफरमान बेटा, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, 20 साल पाल पोस कर बड़ा किया। हाँ, और तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है? अरे तू दूर हो जा। दफा हो। मुझे तुझ जैसी रखैल माँ नहीं चाहिए। रखेल, क्या देख रहे हो? जल्दी से इस रखैल को बाहर फेंक दो। सही हुआ। पत्नी, अब आखिरकार कोई हमें रोक नहीं सकता। चलो फिर से शादी कर लेते हैं। इस तरह तुम्हें न सिर्फ एक बेहतरीन पति मिलेगा, बल्कि एक बेटा भी मुफ्त में मिल जाएगा। बेटे की नसों में मेरा खून दौड़ रहा है और हमारी तीनों बेटियों के साथ भी वह सगे भाई बहन जैसा होगा। बिल्कुल परफेक्ट। तुम्हारे साथ परिवार बनाना शायद गंदा लगता है। और क्या, एक तो एहसान फरामोश और दूसरा बेशर्म और नीच। बस तुम दोनों निकम्मी चीजें हो। बाहर बताने में भी मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है।
हाँ हाँ हाँ, अरे बेटियों सुनो, पापा ने गलती की है। पापा को अपनी गलती का एहसास है। पहले मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा, लेकिन अब चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हें पूरा परिवार देकर ही दम लूंगा। हाँ दीदी, सिंगल पेरेंट फैमिली के बच्चे खुश नहीं रहते। दीदी तुम अच्छे से सोच समझ लो। माँ, तुम जो भी फैसला लो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। माँ, हम सब भी तुम्हारा साथ देते हैं। छी, मैं तुमसे दोबारा शादी क्यों करूंगी? मुझे तुम जैसे बेटे की क्या जरूरत है? मेरी 3 बेटियां ही काफी हैं। तुम दोनों की तो बिल्कुल शर्म नहीं है। चलो घर चलते हैं। माँ, पहले वो रिवर फ्रंट विला देख लो जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। नहीं, पहले वह $1 करोड़ की पेंशन लेने चलते हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। हमारी माँ अब दुनिया की सबसे अमीर महिला है, लेकिन सबसे जरूरी बात तो यह है कि पहले शक्ति समूह जाकर चेयरपर्सन का पद संभालना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माँ, आप भी मेरे साथ घर चलिए। छोड़ो भी, हमारे राज परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा किया। मुझे तुम्हारे साथ रहने का साहस नहीं है। माँ, राज परिवार अलग बात है और आप अलग। मैं तो न सिर्फ आपको घर ले जाऊंगी, बल्कि अपने शेयरों में से कुछ आपके नाम भी कर दूंगी। मेरे शेयरों का 10% आपकी देखभाल के लिए। तब से आप भी शक्ति समूह की शेयरधारक बन जाएंगी। तुम जैसी बहू मिलना मेरे भाग्य में ही लिखा था। माँ, अरे अरे माँ, मैं भी तुम्हारे साथ घर आना चाहता हूँ। माँ, पत्नी, मैंने गलती कर दी। मैंने भी गलती कर दी। चलो फिर से शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। तुम दोनों पिता पुत्र सचमुच खून के रिश्ते से जुड़े हो, एक ही धारा से बहते हो। अच्छे से इंसान बनने की बजाय मेरा कुत्ता बनना चाहते हो, है न? हाँ हाँ, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब तुम इंसान बनना ही नहीं चाहते, कुत्ता बनना चाहते हो, तो ठीक है, जाओ मुख्य दरवाजे पर बैठो और चौकसी करो। जाओ। अरे पत्नी, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं आगे चलकर तुम पर 1000 गुना एहसान करूँगा। हाँ माँ, मैं भी सच में आपका बेटा बनना चाहता हूँ। मैं आपके घर का वंश भी आगे बढ़ा सकता हूँ, वंश को जारी रख सकता हूँ। छोड़ो भी, मेरी तीनों बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। वे भी वंश को आगे बढ़ा सकती हैं। एक धोखेबाज कमीना और एक दूसरी औरत से पैदा हुआ नाजायज औलाद। तुम दोनों के साथ एक ही राशन कार्ड पर नाम होने से भी मुझे घिन आती है। थू। तुम दोनों जैसे लचर लोग जो मांस की गंध आते ही चिपक जाते हैं और हटते ही नहीं। कुत्ते, तुम्हें देखकर भी मेरा जी मिचलाता है। जब तुम हमारे घर के कुत्ते बनने के इतने ही इच्छुक हो तो ठीक है, कंपनी को 2 कुत्तों की जरूरत है। कोई है? इन्हें कंपनी के गेट पर ले जाओ और लोहे की जंजीर से बांध दो। जी हटो। सास, मैंने गलती कर दी। आप मुझे एक मौका दीजिए। पत्नी, अरे दादी, मैं आपका अपना पोता हूँ। दादी, आप जल्दी से समझाइए। माँ, अरे माँ, मैं आपका अपना बेटा हूँ। क्या आप अपने ही बेटे को बीवी बच्चों से बिछड़ते देखेंगी? माँ, ये एक आपका बेटा है और एक आपका पोता है। आप जो चाहे वही होगा। अरे दादी, मैं आपका अपना पोता हूँ। आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए। माँ, आप कुछ तो बोलिए। क्या आप अपने ही बेटे को मरते देखेंगी? आपका अपना पोता है, आपको। ये बुढ़िया पढ़ी लिखी नहीं है, पर फिर भी मुझे पता है इन सालों में गीता मेरे इलाज के लिए देश के छोटे बड़े अस्पतालों के चक्कर लगा दिए। मेरी देखभाल के लिए सुबह से शाम तक काम करना, एक पल की भी चूक नहीं की। गीता बेटी मेरी सेवा करने में वो तो मेरे कमरे में आकर रहने लगी। गीता बेटी सच में एक अच्छी बहू है। हाँ, राजेश तो भाग्यहीन है। मेरे दिल में वो बहुत पहले से मेरी अपनी बेटी बन चुकी है। माँ, उसने जो बेरहम पति चुना, मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी तलाक ले ले, इन कमीना इंसानों से दूर रहे। माँ, मेरे दिल में तो आप बहुत पहले से मेरी अपनी माँ बन चुकी हैं। आगे मैं आपकी देखभाल करूंगी। हमारी नानी जल्दी चल बसी। दादी, आप मेरी माँ को बेटी मान लीजिए। फिर आप हमारी नानी बन जाएंगी। नानी, अरे अच्छी माँ, माँ तुम जैसी बहू मिलना मेरे भाग्य की बात है। हाँ, क्या लेकर? तुम तो बहुत स्वार्थी हो। अपने ही बेटे को छोड़ दिया, उसे बेटी मान लिया, सिर्फ उसके पैसे के लिए। क्या मैंने तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखा था, बेवफाई करने और दूसरी औरत रखने के लिए मजबूर किया, पत्नी और बेटियों को छोड़ने के लिए मजबूर किया, सारे बुरे काम करने के लिए? आज तुम्हारा परिवार बिखर गया, सबने तुम्हें छोड़ दिया,
ये सब तुम्हारी ही करनी हो। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा बुरा आदमी बने। हाँ, मैंने तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी। आज मैं आखिरी बार तुम्हें शिक्षा देती हूँ। इंसान बनो, अंतःकरण रखो, कर्मों का फल भुगतने से बचो। बेटी, मेरा हुई ग्रुप के शेयरधारक का दर्जा अभी भी कायम है ना? माँ, बिल्कुल कायम है। अच्छा, इनके कपड़े उतारकर बाहर फेंक दो। हाँ हाँ। हाँ नहीं, मुझे मत छुओ, मत छुओ। हाँ 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 हाँ। बदतमीजी। हाँ। माँ, बेटियों, चलो हम चलते हैं। गंदे आदमी को देखकर आंखें मत खराब करो। हम सच में बहुत संतुष्टि मिली। इंसान को तो अच्छा बनना चाहिए। हाँ, अच्छाई का अच्छा, बुराई का बुरा फल। क्या देख रहे हो? हैंडसम लड़का नहीं देखा? माँ, इतना दुखी मत हो। तुम्हारे पास 3 बेटियां हैं। हम हमेशा तुम्हारा सहारा रहेंगी। हाँ, माँ ने तो बहुत पहले ही सब छोड़ दिया था। बस यह सोचा नहीं था। हमने 20 साल इंतजार किया और इसका यह नतीजा निकला। 6। अरे माँ, अब तो तुम दुनिया की सबसे अमीर औरत हो। तुम्हें कैसा भी मर्द क्यों नहीं मिल सकता? बिल्कुल सही। अरे माँ, तुम्हें जवान लड़के पसंद हैं या दयालु अंकल? मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी। तुम्हारे दिमाग में बस शैतानी चलती है हर रोज। माँ इतनी उम्र की हो गई है, अब और किस मर्द की सोच रही है? माँ तो अब बस यही चाहती है कि तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हें शादी करके बच्चे पैदा करते देखूं। पहले दीदी। दीदी। कई पैदा करना। माँ, देखो इन्हें। हाँ। इतनी बड़ी हो गई है और अभी भी शरारत कर रही हैं। अरे, हमारी ये तीनों बेटियां कितनी अच्छी हैं। हाँ। हमारी माँ ने आधी जिंदगी सुअर पाले हैं, अचानक खाली बैठ गई है। मुझे डर है कि वह अकेली महसूस करेंगी। हमारी माँ के लिए एक साथी ढूंढते हैं। मैं सहमत हूँ। उस बेईमान आदमी के बिना हमारी माँ बेहतर के काबिल हैं। हम तो कल मैं हमारी माँ के नाम पर एक शानदार डेटिंग शो आयोजित करूंगी। हर क्षेत्र के मशहूर लोगों, अमीरों और ताकतवरों को बुलाकर माँ के लिए दूल्हा चुनेंगे। दुनिया के सबसे अमीर आदमी से संबंध बनाना मेरी किस्मत बदलने वाली है। ये भारी दौलत हाथ लगेगी या नहीं, आज पर निर्भर है। मैं आज बहुत हंसम लग रहा हूँ। जरूर उस अमीर को मना लूंगा। मैंने 100 साल की मेहनत बचा ली। हाँ। वाह, ये सबसे अमीर इतना जवान है। कहा था न कि 50 साल का है। कहीं ये धोखेबाज तो नहीं है? सबका भ्रम है। आज के मिलन समारोह की मुख्य हस्ती मैं नहीं हूँ, बल्कि हमारी माँ है। वह जल्द ही आ रही है। यही वह होटल होगा जो यूजन ग्रुप का है। सुन रखा है कि आजकल होटल का माहौल बहुत खराब है। इस बार मैं चुपके से जांच कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और किसी को नहीं बताना। ओह हाँ, सही कह रहे हैं। एक बात और, आज हमारे होटल में एक महिला करोड़पति का मिलन समारोह होने वाला है। सुनने में आया है वह भी लगभग 50 साल की है। पूरे जियांगचेंग के अमीर और ताकतवर लोग इसमें शामिल होने आ रहे हैं। शायद तुम भी एक बार देखाओ। अरे तुम जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, उसने 30 साल पहले ही शादी कर ली थी। मिस्टर लियू, तो फिर चलते हैं। ठीक है, रुको जरा। क्या हुआ चेयरमैन? कुछ नहीं, चलो। आप शक्ति समूह के वाइस प्रेसिडेंट हैं ना? आपका नाम सुनते आया हूँ।
आप सच में कम उम्र में ही बहुत कामयाब हैं। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। आप इतने बढ़िया हैं तो आपकी माँ भी बहुत शानदार होंगी। कमबख्त, अभी मुझे धक्का देकर निकाला है और अब तुरंत अकेलापन नहीं सहा गया और यहाँ शादी के लिए लड़के ढूंढने आ गई है। मैं तो इतनी बड़ी किस्मत नहीं संभाल पाया, लेकिन तुम सब बूढ़े बेवकूफों को भी यह मौका नहीं दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस मैच मेकिंग कार्यक्रम के जरिए आपकी माँ से मिलने का मौका मिलेगा। तुम लोग उनकी बातों में मत आना। ये तीनों लोग, ये सब धोखेबाज हैं। ये तुम्हारी पेंशन ठगने आए हैं। तुम हो। आहा हा 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 हा, मेरी बेटियों, तुम्हारी माँ ने ऐसे ही पापा को छोड़ दिया। तुम्हें पता है पापा के पास अब रहने की जगह तक नहीं है और यहाँ आकर बर्तन मांजने पर मजबूर हो गया हूँ। तुम सच में नाफरमान हो। इसकी बात मत सुनो, यह मेरी माँ का पूर्व पति है। मेरी माँ से इसका तलाक हो चुका है, बस परेशान करने आया है। सुन लिया, इसने मान लिया। दोस्तों, मैं इनका पिता हूँ। इनकी माँ बूढ़ी और बदसूरत है और गांव में सूअर पालती है। और नतीजा क्या हुआ? उसने मुझे अपने इस निकम्मा पति को छोड़ दिया। और ये तीनों लड़कियां और भी बदतर हो गई हैं। आज फिर यहाँ आकर अमीर बनने का नाटक कर रही हैं। इन्हें अब पैसों की जरूरत है तो फिर से वही सूअर पालने वाली कहानी लेकर आ गई हैं, तुम्हें बेवकूफ बनाने, तुम्हारी पेंशन लूटने। धोखेबाज, मुझे ऐसी नाफरमान बेटियों से सबसे ज्यादा नफरत है। लड़की पैदा करना तो बस निकम्मी चीज है। ये तीनों लड़कियां दिल से भी इतनी बुरी हैं। जबकि असल में उसने बेवफाई करके दूसरी औरत रखी थी। मेरी माँ का उससे तलाक लेना बिल्कुल सही था। अगर तुमने फिर से मुंह खोला तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। देखो सब, वो सूअर पालने वाली आ गई। मैंने ठीक कहा था ना। माँ, तुमने मेरे द्वारा तैयार की गई ड्रेस क्यों नहीं पहनी? क्या मुझे वो कपड़ा पहनने में अजीब लगा, इसलिए मैंने वापस बदल लिया। अरे ये बदबूदार सूअर पालने वाली औरत, तू और तेरे तीनों धोखेबाज अभी तक ऊंचे दर्जे के कपड़े नहीं पहन पाए। हाँ, मैंने कहा था ना, नीच लोग हमेशा नीच ही रहते हैं। चाहे राजा का वस्त्र पहन लो, वो राजकुमार नहीं बन सकते। दोस्तों, यही वो गांव की सूअर पालने वाली आंटी है जिसके बारे में मैंने अभी कहा था। कोई आश्चर्य नहीं, सूअर के गोबर की बदबू आ रही थी। पता चला सच में सूअर पालने वाली है। थू, हमारे घर की नौकरानी भी तुमसे बेहतर कपड़े पहनती है और तुमने सबसे अमीर होने का ढोंग किया। इतनी गरीब और बदसूरत औरत मेरे साथ शादी के लिए मिलने की हिम्मत करती है? चली जाओ यहाँ से। क्या किस शादी के लिए मिलने की बात है? अरे तुम लोग भी ना, शादी के लिए मिलने की बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या मैंने ये कपड़े पहनकर तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी? माँ, तुमने अपने हाथों से हमें पाला। सूअर पालकर अमीर बनना कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। एक सूअर पालने वाली आंटी, 3 धोखाधड़ी करने वाली बेटियां जो सबसे अमीर होने का ढोंग कर रही हैं। इतनी उम्र में भी शादी के बहाने धोखा देने की सोच रही हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? अरे बिल्कुल शर्म की बात है। पुरखों की इज्जत भी इन्होंने मिट्टी में मिला दी। ये मत सोचो कि कुछ अच्छे कपड़े पहन लिए तो अमीर बन गए। आज चेहरा बदल भी लो, हम तुम्हारा धोखा पकड़ ही लेंगे। बहुत अच्छा कहा। देखो इसे, यह बूढ़ी और बदसूरत है। मैंने इतने सालों से इसे सहा है, लेकिन सोचा नहीं था यह सिर्फ बदसूरत ही नहीं बल्कि दिल से भी काली है। पैसे के लिए शादी का धोखा तक दे सकती है। इन धोखेबाजों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, कहीं ये होटल का बिल भी न चुकाने का बहाना करें। सही कहा प्रिया, इन सबको पुलिस स्टेशन ले जाओ। अरे जाओ परिवार की सेना, आगे बढ़ो। सेना, उसे पकड़ो। आगे बढ़ो। सेना, जाओ। सेना, जाओ परिवार की सेना। अरे बात करो तो बात करो, हाथ क्यों उठा रहे हो? जाओ परिवार की सेना। रुको, जाओ परिवार की सेना। मैं देखता हूँ कौन इसे छूता है। तुम राहुल सिंह हो? हाँ, शुआंग हुई। 30 साल बाद तुम तो वैसी ही हो जैसी पहले थी। कहा, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन तुम में ज्यादा बदलाव नहीं आया। राहुल, पहले मेरे माता पिता तुम्हारी गरीबी की वजह से तुमसे नाराज थे। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज इस मौके पर मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे बात खत्म हो गई, इसका जिक्र मत करो। ओह, तुम और राजेश इन सालों में कैसे हो? मैं तलाक ले रहा हूँ। तलाक? तुम हो राजेश? विजय, पहले तुम सच में खुशकिस्मत थे, उससे शादी नहीं की। मैं अब बर्बाद हो गया हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। ये तीनों धोखेबाज कर्ज में डूबे हुए हैं और उन्होंने उसका भी कर्ज चुकाने के लिए पैसे ठग लिए।
अरे तुम्हारे पहने हुए कपड़े देखकर लगता है इन सालों में तुम्हारा काम नहीं चला। अरे अपनी जमा पूंजी का ख्याल रखना, वो सब तुमसे ठग लेंगे। मैं जिस श्वांगहुई को जानता था वो मेहनती और अच्छे दिल की थी, बिल्कुल वैसी नहीं जैसा तुम कह रहे हो। अगर उसने धोखाधड़ी नहीं की होती तो क्या मैं उससे तलाक लेता? साफ तो है कि तुमने बेवफाई करके दूसरी औरत रखी है। तुमने मेरी माँ के साथ गलत किया और मेरी माँ को धोखा देकर तलाक समझौते पर दस्तखत करवाए और उस दूसरी औरत और नाजायज औलाद को घर ले आए, मेरी माँ को तंग किया। गीता ने 18 साल की उम्र में तुमसे शादी की, तुम्हारे लिए बच्चे पैदा किए और पाले, घर का काम संभाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे धोखा देने की? तुम्हारी आत्मा कुत्ते खा गए क्या? देखो तो वह इन 3 बच्चों को क्या सिखा रहा है। अपने ही पिता का अनादर करता है और इतनी उम्र में अब शादी के लिए लड़की क्यों देख रहा है? साफ साफ पागलों जैसी बातें कर रहा है। मैं तुम्हें उसका अपमान करने नहीं दूंगा। तुम उस 3 लोगों के परिवार के हाथों इतना बेइज्जत होने का इंतजार करो कि तुम्हारी चड्डी तक उतरवा दें। राहुल, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? अच्छा हाँ, तुमने अपना फोन नंबर बदल लिया है, मुझे नया नंबर दे सकती हो? हाँ बिल्कुल। मेरे पास कुछ पैसे हैं, पहले ये रख लो। आगे कोई मुसीबत आए तो धोखाधड़ी मत करना। अपनी माँ की अच्छे से सेवा करना। तुम्हारी माँ ने इन सालों में बहुत संघर्ष किया है। राहुल, तुम गलत समझ रहे हो। हमारी बेटी वो। हेलो सर, होटल में हूँ। ठीक है गीता, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है। अरे सुनो, माँ, तुम उस अंकल को पहले से जानती हो क्या? वो उन दिखावटी मौकापरस्त लोगों से अलग लगता है जो डेटिंग शो में आते हैं। माँ, मैं बाद में उसकी जांच पड़ताल कर लेती हूँ। तुम तीनों बहुत शरारती हो। वह तो कितने साल पहले की बात है, अब तो बिल्कुल संपर्क नहीं है। लेकिन अब तो संपर्क हो गया है। माँ, उस समय तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ बेटा, माँ की पसंद अच्छी नहीं थी। अगर अच्छी होती तो हम तीनों कीमती बेटियां नहीं होती। अरे बात खत्म हो गई। माँ को कोई पछतावा नहीं है। सच में? सच में? उम्मा, तुम तीनों पर विश्वास नहीं है। रुको, मैं तुम्हें गुदगुदी करती हूँ। ठीक है दीदी, आज वो अंकल हमारी माँ के साथ क्या कहानी है? अरे दीदी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी माँ और डोंगक्यू अंकल की यह कहानी बहुत दुखद है? क्यों ना हम उनकी मदद करें? अरे मैं सहमत हूँ, लेकिन पहले हमें हमारी माँ की असली पहचान छुपानी होगी। क्या होगा अगर वो भी उन लोगों जैसा निकला जो डेटिंग शो में आते हैं? हाँ, छोटी सी बात है, हम उसकी जांच कर लेंगे। हाँ है। चेयरमैन, इन सालों में वो गांव में सुअर पाल रही थी, अपने पति को विदेश भेजने के लिए पैसे जुटा रही थी, 3 बेटियों को पाला, अपनी लकवाग्रस्त सास की देखभाल की और फिर करीब 1 महीने पहले उसके पति ने अपनी रखैल के साथ विदेश से लौटकर उससे तलाक ले लिया। अगर उस समय में तो उसे इतनी मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ती। अंजलि वर्मा। अरे चेयरमैन, आप यह मत कहिए। अगर वे सच में धोखाधड़ी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि गीता की परवरिश से पली बेटियां इतनी बुरी नहीं हो सकती। उन्हें जरूर कोई मुश्किल हुई होगी, हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। ओह, तुमने मुझे याद दिला दिया, उसका अभी अभी तलाक हुआ है और 3 बेटियां भी हैं। अगर उसे मेरे और उसके बीच के अंतर का पता चल गया, वह मुझसे मिलने से डर जाएगी। जरूर मेरी बात गुप्त रखना। जी चेयरमैन। अंकल, बुरी खबर है, जल्दी आकर हमारी माँ को बचाइए। क्या गीता? मेरी बेटिया, मुझे तंग मत करो। माँ, मैं सच में नहीं कर सकती। माँ, इन सालों में तुम गांव में सुअर पाल रही थी, पूरा ध्यान परिवार पर लगा रही थी, इसलिए पापा ने तुम्हें इतना दुख दिया। हाँ माँ, अब कंपनी की देखभाल हम 3 कर रहे हैं। तुम्हें तो बस बाहर घूमना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए और नए शौक पैदा करने चाहिए। लेकिन मैं नाच नहीं सकती। अरे बाप रे। माँ, हमने तुम्हारे लिए डांस पार्टनर ढूंढ लिया है, वो अभी आ रहा है। लेकिन यह सब, अरे रे बच्चों, अरे ओहो, यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हे भगवान। मैं तो
अरे यह तो बिल्कुल बचकाना है। वाह, सच में? तेरी माँ कहाँ है? वह कहाँ है? राहुल अंकल और बाकी लोग। हाँ, वे मेरे साथ काम करने वाले हैं, मदद के लिए आए हैं। सुनो, तेरी माँ कहाँ है? क्या हुआ? राहुल अंकल, माँ को ऐसे माहौल से सबसे ज्यादा डर लगता है, कृपया उन्हें बचा लो। आ अरे सारी गलती इन बच्चों की है। मैंने कह दिया था मुझे नहीं आता, फिर भी मुझे खींच लाए। नहीं आता तो यहाँ क्यों धक्के खा रही हो? मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रही थी, बीच में खड़ी होकर रास्ता रोके हुए हो। अरे माफी चाहूंगी, मेरी बेटी चाहती थी कि मैं भी सीख लूं, कुछ नया शौक पैदा हो जाए। बेटी, तुम्हारी बेटी कहाँ काम करती है? उसके काम को देखकर बेटी कहाँ काम करेगी? हमारा तो नामी डांस ग्रुप है, यहाँ या तो रिटायर्ड अफसर हैं या फिर उनके बच्चे बड़े बिजनेसमैन हैं। यह कोई गांव की बुढ़िया के लिए मौज मस्ती की जगह नहीं है। पार्क में डांस करने में इतनी शान कहाँ से आ गई? ओहो, यह एक और कहाँ से आ गया? हिम्मत है तो तुम ही नाच के दिखाओ। सिर्फ बातें बनाने से क्या होगा? डांस तो एक उच्च कला है। ये गांव से आए लोग इतने अशिष्ट हैं। ये तो उन पर जुल्म करना हुआ। हाँ हाँ हाँ। याद है, हमने जवानी में जो बॉलरूम डांस सीखा था? उस समय मैं बहुत फूहड़ था, तुम्हारे पैरों पर ही पड़ता रहता था। इतने साल बीत गए, इन सालों में तो मैं सुअर पालने में ही व्यस्त रही, सब भूल गई। उस समय तुम्हारा डांस पार्टनर बनना मैंने बहुत कोशिश की थी। वापस आकर अकेले घर पर सालों अभ्यास किया था। अब मेरी बारी है तुम्हें लीड करने की। नहीं, मैं अब सच में नहीं नाच सकती। डरो मत, तुम मेरे पैरों पर पड़ो, मैं तुम्हें लीड करूंगा। दीदी, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था। लगता है हमारी माँ को इस बार एक खजाना जैसा बूढ़ा लड़का मिल गया है। हाँ, तो चलो हम चलते हैं। ये तीनों मरियल लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? सोचा नहीं था कि तुम अब इतनी अच्छी डांस करती हो। हाँ, अरे, हमारे यहाँ बिना डांस टीम की यूनिफॉर्म के कब से आने की इजाजत है? अरे कैसी हवा चली है जो हमारी स्क्वायर डांस क्वीन को यहाँ ले आई। पता नहीं ये बदबूदार बूढ़ी औरत कहाँ से आ गई। हमारी तान्या ही सबसे सुंदर है। यह आखिर है कौन? मेरे पूर्व पति की रखेल। सचमुच दुश्मनों का सामना हो ही जाता है। तुम इतनी उम्र में कुछ अच्छा नहीं सीखते? दूसरों की तरह आराम से पलना सीख रहे हो, अपनी बूढ़ी कमर का ख्याल भी नहीं। बस डांस कर रहा हूँ, मैं किसका आराम से पल रहा हूँ। बेटी ने मुझे अपनी असली पहचान जाहिर नहीं करने दी। बाद में मौका मिलने पर उसे बताऊंगी। लगता है इस बूढ़ी औरत ने तुम्हें नहीं बताया, इसने एक सुअर फार्म खोला है। दिन भर सुअरों के साथ रहकर इसकी चापलूसी करता है। तुम्हें सचमुच गंदगी से कोई परेशानी नहीं है? तान्या, तुम मेरा अपमान कर सकती हो, लेकिन कृपया मेरे दोस्त का सम्मान करो। अरे बाप रे, सचमुच अभी धोखा खाई है और फौरन नया सहारा ढूंढ लिया। अब गुस्सा दिखाने लगी है। बस जिद करने से क्या होगा? अच्छी तरह देख लो, हम यहाँ सभी नामी लोग हैं। हम सब पढ़े लिखे और संस्कारी लोग हैं। तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है एक अक्षर न जानने वाली सुअर पालने वाली आंटी। तुम लोग ही यहाँ आकर पढ़े लिखे और संस्कारी होने की बात करते हो। सच कहूँ तो सुअर पालना अपने हाथों की मेहनत से होता है। तुम इतनी उम्र में यहाँ अट्टहास कर रही हो, नामी लोग बनने का दिखावा क्यों कर रही हो? तुम इस तरह कैसे बोलते हो? बोलना नहीं आता तो मत बोलो, कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझ रहा। चले जाओ, निकल जाओ। चले जाओ। अरे, बातें करने का तरीका भी बड़ा अलग है। लगता है थोड़ा पढ़े लिखे हो, कुछ ज्ञान तो है। मैं तुम्हें एक सही रास्ता दिखाती हूँ। इस मरियल बुढ़िया के चक्कर में मत पड़ो, वरना पूरे बदबूदार सुअर के गोबर में सन जाओगे। मुझे लगता है तुमने अभी जो डांस किया बस ठीक ठाक था। मेरे पास एक डांस पार्टनर की कमी है। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए शर्तें आसान कर देती हूँ। बस तुम हमारी डांस टीम की यूनिफॉर्म खरीद सको तो मैं तुम्हें हमारी टीम में शामिल होने दे दूंगी। ओह, तो बताओ तुम्हारी यूनिफॉर्म की कीमत क्या है? 1 लाख। हमारी टीम की यूनिफॉर्म 50 रुपए की नहीं थी, 1 लाख।
1 लाख में तो हमारा पूरा गांचांग 3 साल तक किराए पर मिल सकता है। 3 साल के लिए। 1 लाख? तुम्हारी यह यूनिफॉर्म क्या सोने की कढ़ाई वाली है? मैंने तुम्हें कुछ समझा था। देखो तुम्हारा ये हाल, इतना छोटा दिमाग। अरे, मैंने तो तुम्हारे लिए मानदंड भी कम कर दिए थे। पता नहीं था कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपए की पेंशन भी नहीं है। पैसे नहीं है तो फटाफट दफा हो जाओ यहाँ से। राहुल सिंह, चलो हम चलते हैं। ऐसे लोगों से झगड़ा मत करो। अरे, मुझे लगा था तुमने कोई अच्छी जगह पकड़ ली है। कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो, क्या फायदा। सुअर पालने वाला तो सुअर पालने वाला ही रहता है। सच में नजर ही छोटी है, वरना तुमने भी तो एक पैसे के लिए तरसने वाला आदमी ढूंढ लिया। तुम्हारे पास कंपनी है? मेरे पास कौन सी कंपनी है, मैंने बस एक सुअर पालन फार्म खोला है। हाँ, अब तो सुअर पालन फार्म भी योजना के तहत आ गया है। अरे, बस करो, कितना बकबक करते हो। तुम दोनों के पास पैसे नहीं है तो फटाफट दफा हो जाओ। यहाँ खड़े होकर हवा खराब मत करो। क्या मेरे पास पैसे नहीं है? आओ, कोई है? मेरी गाड़ी से 10 लाख रुपए लेकर आओ। राहुल सिंह, जल्दी मत करो, कोई बात है। तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है क्या करना है। लोगों से ऐसे बात कर रहा है जैसे नाटक कर रहा हो। कोई नहीं जानता तो लगेगा कि तुम अमीर आदमी हो। कुत्ते की तरह आंखें फाड़कर मत देखो लोगों को। कुल 10 लाख रुपए। यह रहे 10 लाख रुपए। तुम्हारी यूनिफॉर्म खरीदने के लिए काफी होंगे ना? काफी है। हाँ, काफी है। मैं तुम्हारे लिए नई यूनिफॉर्म लेकर आती हूँ। रुको, मुझे नई नहीं चाहिए। मुझे तुम लोगों के शरीर। अभी तुमने ही कहा था कि 1 लाख में इस चौक को 3 साल के लिए बुक किया जा सकता है। यह चौक मैंने बुक कर लिया है। दुकान भी खरीद ली है, चौक भी बुक कर लिया है। तुम्हारी शर्त पूरी हो गई है। आगे से मैं तुम लोगों को कभी नहीं देखना चाहता, खासकर तुम्हें। देव, चलो चलते हैं। ठीक है। राहुल, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वह तो 10 लाख रुपए थे। मैंने अपना पुराना घर बेच दिया है ना। अरे, वह तो तुम्हारे घर बेचने के पैसे थे। अरे यार, तुम भी ना गुस्से में आकर घर बेचने के पैसे कैसे खर्च कर सकते हो? क्या करते, मौका मिल गया था ना। लगता है अब से सड़क पर ही सोना पड़ेगा। सड़क पर कोई कैसे सो सकता है? क्यों ना तुम मेरे घर रहो। यह ठीक नहीं होगा। अरे, कोई बात नहीं, चलो चलो। ठीक है। बस यही है। सोचा नहीं था कि 30 साल बाद भी वह ऐसी ही मुश्किल जिंदगी जी रहा होगा। अरे, तुम यूं ही खड़े क्यों हो? जल्दी करो। राहुल, तुम यहाँ अस्थायी तौर पर रह सकते हो। जब मेरी बेटी वापस आएगी तो मैं तुम्हारे लिए खाने रहने की सुविधा वाली नौकरी ढूंढने की कोशिश करूंगी। अच्छा, ठीक है। अरे, बुरा हुआ। अरे यार, यह अंकल वर्मा तो कमाल के हैं, एक ही बार में हमारी माँ को घर ले आए। हालांकि वो दिखने में कुछ खास नहीं लगते और लगता भी नहीं कि मेहनत का काम कर सकते हैं। ज्यादा दिन नहीं बीतेंगे, हमारे हालात देखकर भाग जाएंगे। फिर उसकी परीक्षा लेते हैं। चलो। हम्फ। यह सुअर तो शायद भूखा है, खाना ढूंढने बाहर आया है। तुम ये सब काम भी करना जानते हो? अरे, तुम भूल गई, बचपन में घर में गरीबी थी, सुअर भी नहीं थे, तो मैं तुम्हारे घर सुअरों को चारा डालने मदद करने आता था, पढ़ाई के लिए कुछ पैसे कमाने। हाँ, तो हमारे यही रहकर नौकर बन जाओ, खाना रहना मुफ्त। वाह, ठीक है। मुझे सुअर पालने में बहुत मजा आता है। जल्दी आओ, खाना परोसने में मदद करो। आ रही हूँ। विजय, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जी कहिए। दरअसल मैं गीता की माँ नहीं हूँ, मैं उसकी सास हूँ। अरे, मेरा वो नालायक बेटा विदेश जाकर एक चुड़ैल को ढूंढ लाया
और मुझे ये बुढ़िया और 3 छोटी बेटियों को गीता पर छोड़ दिया। वापस आकर उसे धोखा देकर तलाक दिलवा दिया। गीता इतने सालों से मेरी देखभाल कर रही है, मैं उसे अपनी बेटी ही मानने लगी हूँ। ये तलाक अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अब वो हमारी माँ की नई बहू है। हम सब उसे नानी कहते हैं। विजय, तुम मेरे पैरों को देखकर मत सोचना, मेरी आंखें बहुत तेज हैं। मुझे पता है तुम गीता के लिए क्या महसूस करते हो। मुझे लगता है तुम भी ईमानदार आदमी हो। मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे। इन सालों में उसने बहुत कष्ट झेले हैं। घर की हालत भी तुम जान गए हो, 3 बेटियां और मैं ये लकवाग्रस्त सास। मैं बस चाहती हूँ कि तुम गंभीरता से सोच समझ लो। ऐसा न हो कि कुछ समझे बूझे बिना गलत इंसान को चुन लो और दोनों को पछताना पड़े। अरे बाप रे माँ, आप गलत समझ रही हैं। मेरा और राहुल सिंह का वह ऐसा नहीं है। या मुझे सब पता है। मैं और गीता बचपन के दोस्त हैं, एक साथ बड़े हुए हैं। मैं उनकी माँ से मिल चुका हूँ। उस समय उन्होंने मेरी गरीबी की वजह से हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी। इन सालों में मैं अकेला रहा। यह नहीं कहूंगा कि मैं सिर्फ उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन सच कहूं तो उनसे बेहतर कोई और नहीं है। इन सालों में उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं। मैं वादा करता हूं, आगे उन्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। मैं उनकी तीनों बेटियों को अपनी बेटियों की तरह मानूंगा, सख्ती से पालन पोषण करूंगा। उन्हें फिर कभी धोखाधड़ी नहीं करने दूंगा। धोखाधड़ी? हाँ, शुरुआत में मेरी और गीता की मुलाकात इन्हीं बच्चों ने करवाई थी, एक अरेस्टेड मैरिज ब्यूरो बनाकर, झूठ बोलकर कि वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, और आपके उस बेकार बेटे ने उनका भंडाफोड़ कर दिया था। मैंने देख लिया है, ये तीनों बच्चे दिल के अच्छे हैं, बस मजबूरी में ऐसा कर रहे थे। जब तक मैं हूं, मैं उन्हें जरूर सही इंसान बनाऊंगा, सही रास्ते पर लाऊंगा। ईमानदारी से पैसे कमाएंगे। बच्चों का गरीब होना डरावना नहीं है। पैसा अगर सही जगह लगे तो अमीरी ला सकता है। हम जरूर अपने हाथों से यह पिग फार्म खड़ा कर लेंगे, समझे? हाँ, समझ गए। क्या प्रेसिडेंट गीता, आप हैं क्या? अरे बाप रे मामा जी, अरे यार, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरी माँ तो बस सुअर पालने वाली है, आप उनका मजाक न बनाएं। प्रेसिडेंट गीता, मैं ही शक्ति समूह की प्रेसिडेंट हूँ। अगर सहयोग की बात करनी है तो पहले मेरे साथ एक नाटक करें। ओम, मैं उनका मामा हूँ, उनका बड़ा भाई। अरे भाई, हम तो बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मुझे कैसे पता नहीं कि तुम्हारे 3 बड़े भाई हैं? अरे गांव है ना, ये लड़के तो वे सब पढ़ने बाहर चले जाते हैं। हम लड़कियां घर पर खेती करती रह जाती हैं। हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ सही है। बिल्कुल ऐसा ही है। सुनिए, मुझे क्यों लग रहा है कि वो बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। वो प्रेसिडेंट मीरा देवी हैं। मैं? प्रेसिडेंट मीना, आप यहाँ कैसे? वाह, क्या मामला है? सब तो पुराने जाने पहचाने हैं, फिर भी इतना मजाक करते हो। तुम किसे प्रेसिडेंट बुला रहे हो? अरे नहीं, ये तो ऊपर वाला है। मुझे याद है तुम लोग पहले मेरे ऑफिस आए थे। इस बार इस मामले में मेरी मदद कर दो, मैं सोच लूंगा। अच्छा, अरे बाप रे, ये सब वो लोग हैं जिनके यहाँ मैंने छोटे मोटे काम किए थे। सोचा नहीं था कि ये तुम्हारे भाई निकलेंगे। अरे क्या संयोग है। हाँ भाई हाँ, बहुत अजीब संयोग है। हाँ। सच में। अरे वाह, तुम क्या? अरे बेटी को पता नहीं है, आज घर में मेहमान आए हैं, हम लोग अभी चलते हैं। अरे हाँ। अच्छा, तो मैं कुछ मामा जी को विदा कराती हूँ। मैं मान गई कि तुम लोग पैसे लगा सकते हो। कल तुम्हारी हैसियत 3 लाख बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, मामा जी का देसी सामान संभाल कर रखना। गिनती कर लेना, याद रखना, जमा कर देना। क्या सामान और जूते के डिब्बे में रखा है? ये सूखा ऑक्टोपस है, डिब्बे के नीचे दबा देने से जगह नहीं घेरता। चाय की पट्टी है, नमी से बचाती है।
अरे यार, ठीक है ठीक है ठीक है, यह क्या है? जल्दी से वापस जाकर खाना खा लो, जल्दी 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 चलो। जल्दी, चलो चलो चलो। हाँ हाँ हाँ, मिस्टर लियू, आज हम आपसे दोबारा बात करने आए हैं निवेश के हिस्से के बारे में। 10 करोड़ रुपए तो भेज दिए गए हैं। आपकी कंपनी के मूल्यांकन के हिसाब से 30% की बढ़ोतरी। लेकिन हमारी कीमत तो 300 गुना बढ़ चुकी है। अगर आप फिर भी 10 करोड़ ही लगाएंगे तो शायद आपकी हिस्सेदारी 10,000वें हिस्से से भी कम रह जाएगी। क्या एक रात में आपकी कीमत 300 गुना बढ़ गई? हाँ मिस्टर लियू, विदेशों में सुअर बुखार का प्रकोप चरम पर है। हमने शक्ति समूह में हिस्सेदारी खरीद ली है। शक्ति समूह इतना शक्तिशाली है? हाँ, आप घरेलू ई कॉमर्स बाजार पर ज्यादा ध्यान देते हैं, शायद विदेशी बाजार की जानकारी कम है। विदेश में शक्ति समूह का पोर्क मांग से ज्यादा है। समूह के चेयरमैन तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, 30 अरब। शुंगहुई परिवार भी सुअर पालन करता है। अगर इस समूह का आपूर्तिकर्ता बन सके तो शायद पूरे परिवार को अच्छी जिंदगी दिला सके। शक्ति समूह के चेयरमैन हमेशा शांत स्वभाव रखते हैं। क्या आप मेरी मुलाकात करवा सकते हैं? समूह के चेयरमैन तो आप उन्हें जानते ही हैं न? क्या बात है? आहा, आप घबराइए नहीं, मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। ठीक है। हमेशा शांत स्वभाव और रहस्यमय रहने वाले ई कॉमर्स के इस बड़े नेता ने आज अचानक सहयोग की बात करने के लिए बुलाया है। माँ, आप तनाव न लें। मिस्टर लियू ई कॉमर्स उद्योग की सिरमौर हैं। अगर इस रफ्तार से जुड़ सके तो हमारे पोर्क उत्पादों की घरेलू बिक्री निश्चित ही बेहतर होगी। सिर्फ घरेलू बिक्री ही क्यों, दोनों कंपनियों का मजबूत गठजोड़, हम विदेश में इतना धन कमाएं, अपने देश का योगदान करें। हाँ, बस यही काम आएगा। माँ निश्चित ही अच्छा प्रदर्शन करेंगी, चिंता न करें। अरे प्रेसिडेंट गीता, आप आ गई। मिस्टर लियू कहाँ है? मिस्टर लियू प्राइवेट रूम में हैं। ओह मीना मैडम, आप आ गईं, अंदर पधारिए। तो तुम ही वो ई कॉमर्स के बड़े आदमी हो? गीता, अरे मेरा दिमाग इतना धीमा क्यों है? इसे कहते हैं किस्मत का खेल। चक्कर काट काट कर तुम ही तक पहुँचे। बधाई हो अंकल वर्मा, आप हमारी परीक्षा में पास हो गए हैं। हम आपको और हमारी माँ को एक साथ रहने का समर्थन करते हैं। अरे माँ, राहुल अंकल ने आपका आधी जिंदगी इंतजार किया है, तुम कुछ बोलो तो। 30 साल पहले मेरे पास तुम्हारे साथ रहने की क्षमता नहीं थी। 30 साल बाद क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? हाँ हाँ हाँ। लियू शुआंग, बढ़िया, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, शुक्रिया, बधाई हो, शुक्रिया, अंदर अंदर आइए। अरे वाह, बधाई हो। शुक्रिया, बढ़िया, अंदर आइए। बढ़िया। कृपया नई दुल्हन को आमंत्रित करें। मैं अपनी प्यारी बेटी तुम्हें सौंप रही हूँ, तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। माँ, आप चिंता न करें। जिस इंसान का मैंने आधी जिंदगी इंतजार किया है, इस बार मैं उसे फिर कभी नहीं खोऊंगा। हमारे माँ पिताजी को बधाई। माँ पिताजी, तुम दोनों एक चुंबन क्यों नहीं लेते? चुंबन लो, चुंबन लो, चुंबन लो, चुंबन लो, चुंबन लो, चुंबन लो, चुंबन लो चुंबन लो, हटो, सब हट जाओ। तू यह बदबूदार वेश्या, मैं अब बेघर हो गया हूँ और तू शादी का जश्न मना रही है। तूने मुझे कंगाल बना दिया, परिवार बिखर गया। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुझे खींचकर अपने साथ नर्क ले जाऊंगा। रिश्ता, इतनी अच्छी पत्नी और बच्चे तुमने गंवा दिए। तुम्हें अब यहाँ हंगामा करने की शर्म भी नहीं आती? चूंकि ऐसा है तो फिर पुलिस बुलाओ, उसकी कानूनी जिम्मेदारी तय करो ताकि वो कभी हमारे सामने न आ सके। ठीक है नानी। माँ, मैंने गलती कर दी। माँ, मैंने गलती कर दी। चूंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो अंदर जाकर अच्छे से सोच विचार करो। इसे ले जाओ मेरे सामने से। जी। अरे नहीं माँ, मैंने गलती कर दी। माँ,
हम कहाँ तक आए थे? उन्हें चुंबन लेने के लिए कहो फिर से। चुंबन लो चुंबन लो चुंबन लो चुंबन लो चुंबन लो चुंबन लो। ओह, ओह, ओ एक और